पहले मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। तो जितनी चीजें हमने पढ़ी है ना, बिलीव मी कि दैट विल हेल्प यू। अगर आप इस चीजों को सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो आपको ऑफ पेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से मैं चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एडवांस ऑन पेज एसईओ के अंदर जो सबसे पहला नंबर आता है जी, आपके पास कीवर्ड तो आ गया, लेकिन वहां से काम स्टार्ट हो जाता है ऑन पेज का। तो सबसे पहले हमारे पास होता है जी कंटेंट कवरेज, टॉपिकल अथॉरिटी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये एक चीज दिखा देता हूँ। आई सॉ द अपडेट्स अबाउट इन। और सबसे पहले आपको ये मिलेगा सर्विस के साइट के ऊपर, जब भी कोई यहाँ पर अपडेट्स वगैरह आती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, वो अपडेट्स ये है कि आपको कीवर्ड मिल जाते हैं, आपको उसके जो हम क्रिएट करते हैं उसके रिलेटेड जब हम कीवर्ड फाइंड करते हैं, डिफरेंट 5 मेथड्स है, वो तो हम जाहिर सी बात है वो करेंगे लाजमी। ठीक है, जब हम कंटेंट कवरेज करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट आया है टॉपिक्स का, वहां से आप एक क्लिक के अंदर आपके पास वो सारा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आ जाता है। तो वो भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ये ओपन हो जाए तो। अच्छा जी, कंटेंट कवरेज हो गई, टॉपिक कवरेज आपकी डन हो गई है। ठीक है, उसके अलावा हमने फिर क्या किया, हमने फिर जी इसके अंदर सेमेंटिक अप्रोचेस को टच किया। ठीक है, सेमेंटिक अप्रोचेस को हमने टच किया, जिसमें मेन चीज क्या थी जी, एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब एक सिंपल वर्ड्स में से तो आप लोग मतलब आप जैसे अनफेमिलियर लोगों को तो लगता है कि भाई कुछ वर्ड्स है हमने निकाल दिया, लेकिन इसके पावर का अभी तक आपको अंदाजा नहीं हुआ। एक एक वर्ड इतना पावरफुल है कि अगर मैं समझूं कि भाई पहले आपका एक कंटेंट, एक आर्टिकल वो रैंक होता था जी तकरीबन समझ ले कि वो 2000 कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक हो जाता था। ठीक है, अभी आफ्टर दिस मेथड, ठीक है, जिसके अंदर टॉपिकल अथॉरिटी मैंने इंक्लूड कर दिया, कंटेंट कवरेज के अलावा सेमेंटिक अप्रोचेस ऐड किए हैं, तो फॉर दैट रीजन आपका एक कीवर्ड, सिर्फ एक कंटेंट भी आपका 1 लाख कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक हो सकता है। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ एडवांस अप्रोचेस। ठीक है, और इस टाइम जो मार्केट के अंदर क्या, जो मतलब समझ ले के बहुत सारे लोग जो है ना, जो कि थोड़ा बहुत इस चीज को समझ चुके हैं, वो उन्होंने हाइप क्रिएट की और उनको रिजल्ट मिले हैं 10 साल, और इसके अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि सीक्वेंस वाइज मैं आज जो करवाने वाला हूँ वो नीचे इसके अंदर मैं काउंट करता जाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा कंटेंट हमने राइट किया सारा कुछ। आज आप बुलेट पॉइंट्स के अहमियत को समझेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पर ही ऐड कर देता हूँ कि बुलेट पॉइंट्स का कंटेंट के अंदर क्या रोल होता है। ठीक है, नंबर्स और बुलेट पॉइंट्स का के अलावा जस्ट सेकंड, इनको मैं अलाउ करता हूँ जस्ट सेकंड। ओके, बुलेट पॉइंट्स का आपको पता चल गया। ठीक है, उसके अलावा आपने कंटेंट सारा कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वाइज लिख लिया है। ठीक है, उसके अलावा आपको सबसे इम्पोर्टेंट एआई टूल्स का पता चला। ठीक है, एआई टूल्स को हम किस तरीके से इसके अंदर यूज कर सकते हैं, किस तरीके से एक मिनट में यहाँ पर लिख देता हूँ, आप किस तरीके से एआई से असिस्टेंस ले सकते हैं। आई होप कि ये हमारे सबके लिए क्लियर हो गया होगा कि एआई हमें सपोर्ट क्या कर रहा है। ठीक है, अभी तो वो अपडेट, वो डीप सीक वगैरह और इस तरीके से एक और दो टूल है, पिन है, तो वो टूल्स देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई मार्केट बड़ी तेजी के साथ एलिवेट कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको आज ये बात लिख ले, बेशक रिकॉर्ड करके अपने पास रखें कि इस साल के एंड के अंदर आप जाएंगे लिंक्डइन प्रोफाइल्स के ऊपर, आप जाएंगे अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर जाएंगे, मेजोरिटी ऑफ एसईओ पर्सन के साथ एआई का वर्ड आया होगा। ये बात लिख ले अभी से, और अभी नहीं है, अभी सिर्फ समझ ले कि 100 बंदे हैं, 100 में से एक दो ने लिखे होंगे, मतलब मेजोरिटी नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख बंदा है तो 1 लाख में से 1000-1200 लिखे होंगे, बाकी किसी ने लिखा नहीं है। ठीक है, मैंने भी अभी नहीं लिखा, वो मैं उसके लिए सेटिंग कर रहा हूँ लिंक्डइन के लिए, तो फिर वो जब मैं उसके ऊपर काम करूंगा वो सारा कुछ ऐड कर दूंगा, मतलब रिन्यू कर रहा हूँ प्रोफाइल को। तो एआई से भी आपको पता चल गया कि भाई एआई को आप किस तरीके से हेल्प ले सकोगे। आप हेल्प तब लोगे जब आपको एक स्किल के बारे में पता होगा। ठीक है, जब आपका स्किल सेट जो हो, आपका जब स्किल सेट सॉलिड होगा ना, तब आप
एआई को उस लेवल पर यूज कर सकेंगे। हम इसे असिस्टेंस ले सकते हैं, जैसे कि मुझे पता है कि यार मेरे कंटेंट के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो मैं उससे असिस्टेंस ले रहा हूँ कि यार ये भी ना करो, वो भी ना करो, इसको इस तरीके से करो, प्रोफेशनल टोन में लाओ, सारा कुछ आपको ये करके देगा। तो इट्स मीन आपका ये वाला सिस्टम क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, वो है जी डीप सीक। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले हम करते थे जी चैट जीपीटी, अब बिंग एआई चैट जीपीटी यूज करते थे। अब डीप सीक क्या करता है, ये थोड़ा सा ना मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, चैट जीपीटी का जो प्रो वर्जन है ना, जो $200 पर मंथ में लिया जाता है, ये उनकी कैपेबिलिटी रखता है और ये आपको फ्री मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये रिस्पॉन्स में जो है ना, रिस्पॉन्स में जो है वो फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर टूल्स। ठीक है, सो मैंने इसके साथ एक दो दिन का एक्सपीरियंस किया एंड आई एम टू इम्प्रेस्ड। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो आपको करके देता है ना, उसका रीजन भी बताता है कि भाई ये मैंने क्यों करके दिया, इस वर्ड का या इस सेंटेंस का या इस पैराग्राफ का क्या मोटिव था जो मैंने आपको ये करके दिया। ठीक है, तो दिस इज समथिंग लाइक अ गेम चेंजर। मैं आपको फिर से बार बार कहूंगा, इन चीजों को आपने एडॉप्ट करके चीजों से हेल्प लेना है। ठीक है, एआई टूल से हेल्प लेना है। अब ये वो सारी चीजें हैं, मैं आते यहाँ पर डायरेक्टली लेक्चर के ऊपर भी स्टार्ट हो सकता था भाई, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि ये वो चीजें हैं जो कि आपको अगेन सुनने को मिलेगी कहीं से। तो मैंने आपको कही थी, ये चीज मैंने कही थी कि इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ्स आप लोग सेटिस्फाइड होंगे कि भाई हमने वो चीजें सीखी थी जो हमें कभी मिली भी नहीं या हमने किसी के मुंह से भी नहीं सुनी। इवन मैंने अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले बताइए, जो आज चीजें आप सीखेंगे, 1 लाख वेबसाइट्स में से आपको 10 वेबसाइट पे भी मुश्किल से इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी। ठीक है, हाँ ये पॉसिबल है कि कुछ मेरे क्लाइंट के वेबसाइट्स के ऊपर आपको मिले, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया साइड, बट आई एम नॉट श्योर। इसके अलावा आपको ये प्रोजेक्ट कहीं पे मिलने नहीं है। ठीक है, अब जब ये सारा कुछ हो गया, ठीक है, अब आती है बात आपके वेबसाइट की। ठीक है, जब आप वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो वेबसाइट के ऊपर आपको काफी ज्यादा चीजें करने को मिलती है। ठीक है, अब इतना अगर आप कर लेते हैं ना और आप वेबसाइट पे काम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं 6 पॉइंट लिखने से पहले थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ कि आपके पास ये क्या होगा बेनिफिट, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप एक काम करो और आपको पता भी होना चाहिए कि भाई इससे मुझे क्या फायदा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पोर्टफोलियो आपकी बिल्डिंग हो जाए, फिर पोर्टफोलियो आपकी बिल्ड हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। एक फील्ड के अंदर मैं आपको यहाँ से अगर दिखाता जाऊं, ये वाला लेक्चर याद रखिएगा। ये इट्स सिमिलर टू दिस टॉपिक जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रीच 1K to 5K। ठीक है, तो आपकी पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगी, आपके पास ऑलरेडी काम होगा, आप अपने पसंद के पैसे क्लाइंट से ले सकेंगे। आपका मोटिव हर किसी ये मकसद नहीं होना चाहिए कि भाई जी मैं बस वेबसाइट बनाऊंगा और जल्दी जल्दी पैसे बनाऊंगा। पैसे आपके पास बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, आज आज दोपहर की बात है, एक क्लाइंट आया था मेरे पास और वो अपनी वेबसाइट लेकर के आए हैं। मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर लूंगा सिर्फ आप लोगों के साथ। तो उसने मुझे पता है क्या मैसेज किया, उसने मुझे कहा ये मेरी वेबसाइट है, इसको रैंक कराना है, आप मुझे अकाउंट नंबर भेजो ताकि मैं पैसे भेज सकूँ। ये उसके मैसेजेस थे। बिलीव मी, आई वॉज शॉक। मैंने कहा ये क्या सीन है। फिर मैंने कहा खुद को इंट्रोड्यूस करो, किधर से आए हो भाई, क्या रेफरेंस है जो भी है। उसने कहा फलां कंट्री में एक बंदा है और उसने मुझे आपका कांटेक्ट दिया है, आपके काम के बारे में बताया है और उसने मुझे पैसे भी बताया। तो मैंने कहा पैसे क्या बताया, उसने कहा इतने बताया। मैंने कहा नहीं, वो मैं आज से 5-6 महीने पहले करता था और अभी चीजें थोड़ी सी जो है ना अपग्रेड हुई है, सो फॉर दैट रीजन जेब से मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब आपके अंदर ये चीजें बिल्ड होंगी ना, आपके पास खुद लोग आएंगे, बिलीव मी, खुद ब खुद आपका सिस्टम हो गया होगा। तो इससे होगा क्या जी, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट हो जाएगा। बूस्ट इन सेंस ऑफ ये कि भाई आप एआई से अपनी चीज अपनी तरीके से असिस्टेंस लोगे, पोर्टफोलियो आपकी बिल्ड होंगी। आप हर चीज क्लाइंट के साथ मीटिंग में फेयर नहीं फील करोगे कि भाई मुझे डर लग रहा है, मैं क्या कहूँ, कैसे हैंडल करूँ, किस तरीके से बात करूँ। क्लाइंट आपसे ही आपकी तरीके से ही बात करता है। क्लाइंट आपको ये नहीं कहता कि भाई आपने क्या किया, कैसे किया, सारा कुछ। ठीक है, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, आपने अपने वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे ना तो आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। टेस्टिंग आपके दिल से वो डर वगैरह जो भी होगा ना सिस्टम, वो सारा कुछ खत्म कर देंगी। ठीक है,
इन सारी चीज़ों के बाद बस आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है जी, वो है आपके अंदर सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, पेशेंस। ठीक है, और पेशेंस के साथ साथ सबसे बड़ा आपने एक क्या करना है, जो मैंने ग्रुप का नाम लिखा है ना, अल्टीमेट रिसर्चर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने प्रो रिसर्चर बनना है। प्रो रिसर्चर से मुराद ये है कि भाई कभी भी कभी भी कोई भी ऐसा कोई अपडेट या गूगल की तरफ से कोई ऐसी न्यू चीज आए ना, तो आपने क्या करना है, बेहतरीन इंसान क्या करता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है, उसका उल्टा दरवाजा देखता है। वो चीजें नहीं करता कि जी फला बंदे इस बारे में बात कर रहे हैं, फला बंदा। आप जाए ना और मेरी वेबसाइट, मेरा फेसबुक पेज है, प्रोफाइल है सॉरी, उसके ऊपर जाए, आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो कि वल्गर या समझने के, ऐसी कोई आपको एक सिंगल पोस्ट नहीं मिलेगी जब कोई ऐसी कोई बड़ी न्यूज हो और मैंने कहीं शेयर की हो। आप उसका ना दूसरा साइड देखा करें हमेशा। तो इसको मैं कहता हूँ जी प्रो रिसर्चर बने। जब आपके अंदर ये चीज होंगी ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो स्किल सेट होंगी ना, वो सारा कुछ उसके अंदर कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एक अब हम जाते हैं चट्टे के ऊपर। तो इतनी सारी चीजें आपके अंदर ये सारी चीजें बिल्ड कर देंगी, बिलीव में। ठीक है, उसके अलावा ये जितनी चीजें मैंने लिखी है ना, ये बात याद रखिएगा, इस साल के अंदर अंदर आपको ऐसे भी जॉब्स मिलेंगी अपवर्क के ऊपर। और मैं यहाँ से कैसा अपवर्क के ऊपर तो मैं जाता ही नहीं हूँ, सिंपल इज दैट। बट अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाते हैं ना, और आप सिर्फ लिखते हैं कि आई एम अ प्रो या आई एम एक्सपर्ट इन डीप सीक प्रॉम्प्ट, या सिंपल आप कोई भी टाइटल लिख सकते हैं कि भाई मैं जी डीप सीक के ऊपर प्रो लेवल की प्रॉम्प्टिंग कर सकता हूँ, और स्पेसिफिक नीश फाइंड करे कि जी मैं लोकल एसईओ के लिए कर सकता हूँ, या मैं जो है ई कॉमर्स एसईओ के लिए कर सकता हूँ, या मैं वेब डेवलपमेंट के लिए कर सकता हूँ, जो भी। तो ये अभी न्यू है मार्केट के अंदर, तो कल को इसकी डिमांड बढ़ेगी। ये बात याद रखिएगा, कल को ये चीजें आपको नजर आएंगी। और जाकर सेम रिलेवेंट चेक करें ना, तो चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स भी वहां पे बैठे हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसी को ही कहते हैं कि भाई आप एक प्रॉम्प्ट को किस तरीके से अच्छे तरीके से ऐड कर सकोगे। तो उसके लिए आपका स्किल सेट का होना जरूरी है। जब आपको एक स्किल सेट का पता होगा, आप यहाँ से बेशक आप, यार मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका स्किल सेट अच्छा होगा ना, तो आप फ्री टूल से भी, चैट जीपीटी के पुराने वर्जन से भी आप बेहतरीन तरीके से रिजल्ट जनरेट कर पाओगे। ठीक है, बस अगर हम देखें कि भाई, अब मैंने क्यों कहा कि ये बेस्ट है, इस वजह से बेस्ट है क्योंकि अगर आपका स्किल सेट सॉलिड है ना, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले लोगे। लेकिन अगर आपका स्किल सेट वीक भी है ना, तो ये आपको कोशिश करेगा कि तराजू के दोनों साइड आपको पूरा करके दें। आपको ये नहीं करेगा कि एक तरफ कंटेंट का लो होगा और वो थोड़ी तरफ ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। छठे नंबर पर आज आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई अपने पेज के अंदर यूट्यूब की वीडियो का क्या सीन होता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि भाई आपने यूट्यूब से वीडियो उठानी है और वो अपने साइड के अंदर एड करनी है। वो एक्ट्रेस सिग्नल फैक्टर है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ये देखें, ये वाला यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। उसके अलावा 7 नंबर पर क्या होगा, 7 नंबर पर आपके सोशल, आपके जो सोशल प्रूफ है, या आप समझ ले कि आपका जो सोशल प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जब हम रैंक एंड रैंक के लिए काम करेंगे ना, तो उसके ऊपर हमें ये चीज कंपलसरी हो जाती है कि हमारे पास एटलीस्ट एक वीडियो हो। अब वीडियो हमारे पास कहाँ से आएंगी, तो उसके लिए सबसे पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल तो दे देता हूँ लाइव। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो। ये चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये अभी से कह देता हूँ कि भाई इस वीडियो को तो आपने बार बार जितनी ज्यादा देख सकते हो देखो, मेरी बातों को समझो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके सर्च करता हूँ, जैसे कि फाउंडेशन रिपेयर है, या मैं कहता हूँ इन यूएसए। ठीक है, अब यहाँ पर ना मेरा ये कीवर्ड है, मैं अभी जो मेरा नीश है मेरी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने काम करना है। और ये मैंने उसके रिलेटेड एक कीवर्ड डाला है। जो मेरा कीवर्ड है ना, वो है फाउंडेशन रिपेयर इन लेग बेच। तो फॉर दैट रीजन मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे डाला है, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि भाई किस तरीके की वीडियो होनी चाहिए और क्या सीन होगा। तो इसमें मोस्टली आपको मिलेंगी क्या, पहले मैं बताता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें आपको मिलेंगी ऐसी वीडियोस जो स्लाइड्स के तौर पर बनी है। ठीक है, जो स्लाइड्स होती है, स्लाइड्स कहाँ से होती है वीडियोस जी, वो फेसबुक के ऊपर, मैंने आपको कहा था कि फेसबुक के ऊपर जाएं, पिक्चर्स वहां से उठाए और आके वीडियो बना के
उस चैनल, आपकी जो वेबसाइट का नाम होगा वही आपके चैनल का नाम होगा, वही आपके सोशल प्रोफाइल्स के नाम होंगे, ठीक है। वो सारा कुछ आपने यहाँ से ऐड कर देना है। तो इससे होगा क्या, 100% आपकी रेलेवेंसी बढ़ेगी, जिससे गूगल डायरेक्टली आपको ब्रांड कंसिडर करना स्टार्ट कर देगा। और एज कंपैरेटिवली अगर आपका आपका जो कंपैटिटर है वो इसको स्लो करके इम्प्लीमेंट करेगा, आप डायरेक्टली अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो गूगल डायरेक्टली जैसे ही उसके कॉलर्स आएंगे और आपको इतना सारा बेहतरीन किस्म का कंटेंट मिलेगा, सोशल सिग्नल, उसके अलावा जितने भी ट्रस्ट सिग्नल्स है वो सारे उनको मिलेंगे। सो फॉर दैट रीजन गूगल आपकी जो एसईओ का जो लेवल है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर के चला जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये वीडियोस वगैरह, ये थोड़ा सा स्लो है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जिस तरीके से ये है, छोड़ दे सारा कुछ, यहाँ पर ये है, वी आर ओपन। और एक मिनट में यहाँ पर अगर आपको दिखाता जाऊँ, तो मैं आपको जिस तरीके से यार ये शॉर्ट वीडियो रोक मैं सिर्फ आपको दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना मेन कीवर्ड यहाँ पर ऐड करते हैं, और मेन कीवर्ड ऐड करने के बाद आपको स्लाइड जैसी वीडियोज मिलती है। अब अगर इनकेस ये तो मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप किसी भी ऐप के अंदर वो डिफरेंट पिक्चर्स ऐड करो, बस वो करो, वो साइड स्लाइड होती जाएगी, या आप एक अच्छी सी वीडियो बनाओ, 1 मिनट 1.5 मिनट की बनाओ, ज्यादा नहीं, और यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके वहां पर उसका लिंक ऐड कर देना, ठीक है। तो वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर होगा। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे जी, उसके साथ हम करेंगे जी रेलेवेंट रेलेवेंट टाइटल भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम उसके साथ रेलेवेंट टाइटल ऐड करेंगे तो ये भी एक बहुत बेहतरीन, और ये समझ लेके ये वो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, और बार बार ये चीज कहूंगा कि भाई ये चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। तो आपने उसका ही टाइटल वहां से उठा के वो भी बैट करना है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ वीडियो उठाते हैं और वीडियो को इम्बेड करते हैं, ठीक है, और कंटेंट को राइट करते हैं, लेकिन आपने उसी वीडियो का अपना मेन कीवर्ड टाइटल भी वही रखना है जो यूट्यूब के ऊपर आपने लगाया होगा, ठीक है। एक तो आपका ये होगा। उसके अलावा जब आप ये सारा कुछ कर लेते हो, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास आता है जी, आपके पास एक एड्रेस भी होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए, आपके पास जी फ़ोन नंबर होना चाहिए, सारा कुछ हम करेंगे आगे, देखें, ठीक है। उसके बाद आपके पास जी एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और उसके अलावा जो है आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट वो जी बिजनेस आवर्स होना चाहिए, ठीक है। सारा कुछ आपको गूगल से मिल जाएगा। ये वाला सीन तो हम कर सकते हैं। बात आती है फ़ोन नंबर की, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है। हमारे पास जी 8 नंबर पर क्या है, 8 नंबर पर हमारे पास है जी इंटरनल लिंकिंग भी कह सकते हैं और इंटरलिंकिंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है जी एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। अब एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, ये तो आगे जाकर मैं बता देता हूँ, क्लास लंबा होगा। ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप इसको सर्च भी करें और आपके माइंड में भी हो, और आपको आइडिया भी हो कि भाई आपने किस किस फेज से गुजर कर नीचे जाना है, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग से मुराद ये है कि आपकी साइट है, जैसे कि मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। अब जिस तरीके से ये हमारा एक कंटेंट है, एलाइट कारपेट क्लीनिंग एक्सेस सर्विसेज एंड मार्केटिंग मास्टरी, ठीक है। और नीचे जाके हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, जैसे कि अब जैसे कि है फ्री ऑडिट, ठीक है। मैं फ्री ऑडिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं फ्री ऑडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो लेट्स सी ये मुझे कहाँ पे जल लेकर के जाता है, ये मुझे अपनी वेबसाइट से बाहर लेकर के जाता है, या मुझे अपनी ही वेबसाइट के अंदर कहीं पे रिडायरेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मुझे अपने ही साइट के अंदर कहीं पे ये रिडायरेक्ट करेगा तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि ये मैंने इसकी इंटरनल लिंकिंग की है, ठीक है। अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसने ये मुझे कहीं और जगह पर लेकर के चला गया, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होगा कि अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये पेज है, ठीक है, कंपनी का नाम है और साथ साथ ये इसकी थोड़ी सी इंट्रो है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, लेट्स सी ये हमें कहाँ पे लेकर के जाता है, ये हमें इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करता है, ठीक है। और जैसे हमें इस अपॉइंटमेंट वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने इसको इंटरनल लिंक किया है।
अब मैं आपको इसकी पहले तो प्रैक्टिकल बता दिया, अब इम्पोर्टेंस बताता हूँ। देखें, गूगल गूगल जिस कंटेंट को सबसे ज्यादा पसंद करता है ना, तो उस कंटेंट के अंदर पसंद करने के बाद जो सबसे अहमियत गूगल के लिए चीज रखती है ना, वो करती है जी इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग। उसकी वजह बताता हूँ। देखें, गूगल का अल्टीमेटली क्या मकसद था, उसका ये मकसद है ना कि भाई एक यूजर आए और वो भी छोड़ दे, थोड़ा सा ना सोशल मीडिया का आइडिया दे देते हैं। अभी आप लोगों को आइडिया होगा कि भाई टिकटॉक लाइव के ऊपर, वो तो खैर ना मैंने कभी किया है ना मैंने कभी देखा है, लेकिन मुझे चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह से आइडिया है। तो टिकटॉक लाइव के अंदर मेरे ख्याल से गिफ्टिंग वगैरह होती है, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें से मिलती है, सारा कुछ शॉर्ट फॉर्म, सारा कुछ वो सारी चीजें आपको मिल रही है यूट्यूब के ऊपर भी, ठीक है। अब फेसबुक भी इस डर में है कि भाई मैं भी बस पता नहीं किस किस तरीके से लोगों को पैसे दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही लोगों को एड करूं, मतलब ज्यादा टाइम इनको ग्रैब करूं। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हम जब उसको एनालाइज करेंगे, हमें पता चलेगा कि भाई सारे सबसे ज्यादा ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो वहां पर फायदा क्या होगा? हमारी ब्रांड विजिबिलिटी जल्दी से इंक्रीज होगी, हम अपना ब्रांड अवेयरनेस अच्छे से कर सकेंगे, बहुत अच्छी ऑडियंस तक हम अपनी आवाज या अपना ब्रांड पहुंचा सकेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑडियंस बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा वो मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करे, ताकि जो एडवर्टाइजर होंगे, जो फेसबुक एड या गूगल एड एक्सपर्ट्स होंगे, वो यहाँ पर आकर अपनी, या बिजनेस ओनर जो होंगे वो यहाँ पर आकर एडवर्टाइजिंग कर सके। तो अब गूगल, अब मैंने जो चीजें बताई ना, आप ये डायरेक्टली इसका कनेक्शन इससे है। गूगल क्या कहता है? गूगल कहता है जी भाई आप मुझे क्या करो, सबसे पहले फ्रेश एंड अपडेटेड जो है, अपडेटेड कंटेंट मुझे प्रोवाइड करो। और कंटेंट प्रोवाइड करने के बाद देखें, बाकी सारी चीजें वो बाद में देखेगा। अब यहाँ पर मजे की चीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल लिंक तो मैंने समझा दिया, वो इतना काफी था, लेकिन जो अभी बता रहा हूँ ना, ये आपको नहीं मिलना। फ्रेश कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट के बाद गूगल ये चाहता है कि भाई जो विजिटर आया है ना, ये किसी तरीके से बस गूगल के सर्च इंजन में ही घूमता रहा है, ठीक है। एक वेबसाइट से या पेजेस से या बस इस तरीके से घूमता रहा है, ठीक है। कि वो मतलब एक जगह पे उसने क्लिक किया, एक पेज के ऊपर क्लिक किया, वो डायरेक्टली जी चला गया अनदर पेज के ऊपर, फिर उसके ऊपर क्लिक किया, फिर जी अनदर पेज के ऊपर चला गया। तो जो सिस्टम है ना, वो गूगल ने ऐसा ही बनाया है कि भाई मेरा मेरा जो बंदा है वो अल्टीमेटली घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे। वो तो अब समझ आ गई होंगी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं, उनको ग्रैब करने के लिए वो लोग जो है ना, वो वाले हरकतें कर रहे हैं। कोई मोनेटाइजेशन ऑन कर रहा है, कोई पैसे ज्यादा दे रहा है, सारा कुछ। गूगल अपने ऊपर लोगों को वो जो इनका जो टाइम लेता है ना, उनका अल्टीमेट तरीका उनके पास है जी इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, गूगल को ये सपोर्ट मिलती है, उसका जो यूजर है वो और उसके साथ इंगेज रहता है। वो एक कंटेंट पढ़ने आया था, एक काम को करने आया था, वो उससे दूसरे पेज पर चला जाता है, तो वो तो टाइम उसका ज्यादा लग रहा है ना। तो उससे अगर ज्यादा लग रहा है, तो गूगल के सर्च इंजन के ऊपर ऑडियंस ज्यादा हो रही है, समझ आ रही है? ज्यादा टाइम लोग ले रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसी के बेसिस पर ईयरली रिपोर्ट्स बनते हैं, और फिर बिजनेस ओनर, जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस ओनर्स होते हैं, उसी के ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमें किस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें एडवर्टाइजिंग या ब्रांड अवेयरनेस करनी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और गूगल भी जो है, गूगल अल्टीमेटली गूगल का जो रेवेन्यू सोर्स है, जिससे वो गूगल पैसे बनाता है, वो है जी गूगल एड्स, ठीक है। हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसे लगाते हैं, और पैसे लगाते हैं तो क्या करते हैं, गूगल को ही पैसे देते हैं ना, तो गूगल तो पैसे वही से बना रहा है, एडवर्टाइजर से बना रहा है। तो अगर गूगल के ऊपर हम किसी बंदे को रुकाएंगे नहीं, कंटेंट भी हमारा थिन होगा, कोई बेहतर कंटेंट नहीं होगा, हमने इंटरनल लिंकिंग भी नहीं होगी, तो हाँ गूगल हमें प्रोवाइड करेगा, यूजर को दिखाएगा। तो अगर ये चीजें हम करेंगे, तो गूगल गूगल क्या करेगा, गूगल के ऊपर ऑडियंस बढ़ेगी, और ऑडियंस से गूगल की रेवेन्यू बढ़ेगी। ऑडियंस बन गई, तो ऑब्वियस बात है लोग गूगल एड्स चलाएंगे, और गूगल एड्स से उसको रेवेन्यू उसको मिलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा ऑडियंस होगा उतना ज्यादा गूगल आपको फायदा देगा, ठीक है। तो ये रही इंटरनल लिंकिंग की बात। अब आपको पता ही नहीं थी ये सारी चीजें, एंड ऑफ द क्लास आप मुझे इंशाल्लाह इसके बारे में बताएंगे। एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ना सिर्फ आपको ये बताएंगे कि जी आप सिर्फ एक वैल्यूएबल वेबसाइट को जो है एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं, किसी कंपैटिटर को दे सकते हैं, सिंपल इज दैट। ये छोटी छोटी बात होती है। यहाँ पर आती है सबसे पहले अपने ना बिजनेस नेचर, अपने बिजनेस नेचर देखना होता है। जब आपको बिजनेस नेचर का पता चल गया कि भाई आपने क्या करना है, जैसे कि हम करने वाले हैं जी लोकल एसईओ,
जब लोकल एसईओ को पता चल गया तो भाई आपने क्या करना होता है जी, आपने लोकल बिजनेसेस के साथ खेलना स्टार्ट कर देना, ठीक है। लोकल बिजनेसेस के साथ फिर इसके डिफरेंट तरीके होते हैं कि भाई आपने एक्सटर्नल लिंक किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करना है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए होता है। ये नहीं है कि भाई आपको कुछ भी, मेजोरिटी ऑफ मेरे जो मिस्टेक्स एक्सपीरियंस एसईओ बंदे जो मैंने इनके अंदर जो मिस्टेक्स देखे हैं वो ये करते हैं कि जी किसी वेरिएबल बस वो जो शर्त है ना, समझ लो कि जो वो फॉर्मेलिटी जो है वो पूरा करने के चक्कर में एक्सटर्नल लिंक दे देते हैं, ना उसके प्रॉन्स देखते हैं ना क्रॉन्स देखते हैं, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह आज आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरनल एक्सटर्नल लिंक क्या क्यों जरूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अच्छा, जब आपको ये सारी चीजें, यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ इंटरनल लिंकिंग के हवाले से। मैं इसको ये थोड़ा सा कह रहा हूँ ताकि इतना ही काफी है। अच्छा, इंटरनल लिंक आप कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं। आप रेलेवेंट पेजेस को तो देंगे, ठीक है, रेलेवेंट पेजेस को तो आप इंटरनल लिंक दोगे, लेकिन साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका ये है कि आपके वेबसाइट के अंदर जो ब्लॉग पेज होता है ना, जो ब्लॉग सेक्शन पेज होता है, उसको भी आप लिंक करोगे ताकि अगर आप कोई भी मौका ना गवाओ। इसमें मैं आपको बताऊंगा जी, ओवर लिंकिंग भी नहीं करनी है, ठीक है। ओवर लिंकिंग करोगे तो ऑब्वियस बात है कि वो सेंस ही नहीं बनेगी ना, कि भाई बस सिर्फ वो लगेगा आपको कि जी बस हर जगह पे आपने लिंकिंग वगैरह की है। तो वो सारा सीन हम इंशाल्लाह नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आती है जी 10 नंबर। 10 नंबर जो है वो हमारे पास ये आता है, ये भी ऑन पेज का ही हिस्सा है। बहुत सारे लोग ना इसको डायरेक्टली समझते हैं कि जी इट्स अ कंपैटिटर रिसर्च, वो सारा नहीं है। आप ऑन पेज के दायरे के अंदर ये चीज चेक करते हो जी, कंपैटिटर का जो कंटेंट है ना वो किस तरीके का है, ठीक है। कंटेंट से मुराद ये है कि भाई उस बंदे ने वर्ड्स तो लिखे हैं लेकिन किस तरीके से लिखे हैं, उनके पैराग्राफ चेक करो, उनके कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा आइडिया लो। मैं आपको बताता हूँ, रैंक एंड रैंक के अंदर आप लोकल बिजनेसेस के ऊपर जाएं, ठीक है। जो बंदा एसईओ कर रहा है वो तो करेगा, ऑब्वियस बात है, कंटेंट उसका अच्छा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जो अमेरिका के अंदर बिजनेसेस है, बिलीव मी कि वहां पर आपको मेजोरिटी ऑफ कंटेंट जो है ना वो थिन मिलेगा। थिन से मुराद ये है छोटा सा कंटेंट मिला है, एक सिंपल पेज होगा स्टेटस और बस थोड़ा सा कंटेंट आगे पीछे डाला होगा। अब अगर आप उसके अंदर ये चीज चेक कर लेते और आपको आइडिया हो गया, इसका मतलब है कि भाई आपने कंटेंट बेहतरीन लिखा, और जैसे ही आप बेहतरीन कंटेंट लिखोगे तो भाई टॉप स्पॉट जो है ना वो आपका होगा, ठीक है। वहां से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसकी ब्यूटी भी ये है कि जो हम नीचे रिसर्च करते हैं ना उसके ऊपर टाइम लगाते तो है, लेकिन उसके जो एडवांटेजेस है ना वो हमें नीचे कवर हो जाते हैं, हम वहां पर ज्यादा एफर्ट हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये तो आपको आइडिया हो गया। उसके अलावा जो है एक हम ऐड करेंगे जी सर्विसेज, या यहाँ पर कर लेता हूँ जी एरियाज ऑफ सर्विस, ठीक है। अच्छा, ये पेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट से मुराद ये आज इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, लेकिन पहले से चीजें इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। सर्विसेज, एरियाज ऑफ सर्विसेज जो है इसके अंदर हम करते क्या है, बेसिकली इसके अंदर हम ये करते हैं कि जी लाइक इसके अंदर हम जो हमारे पास जो इसके अंदर जो हमारे पास जो नियरेस्ट लोकेशंस होती है ना वो कवर करते हैं, ठीक है। वो कवर करते हैं इसके अंदर, क्यों, ताकि हम हमारी जो लोकल एसईओ होंगी ना वो चली जाएगी नेक्स्ट लेवल के ऊपर। और जब नेक्स्ट लेवल के ऊपर होंगे तो गूगल के अंदर जितने भी अपने साइट के अंदर हमने नियरेस्ट प्लेसेस ऐड किए होंगे ना, तो वो डायरेक्टली वहां से गुजर कर हमारे पास उस सबसे उस सिटीज के अंदर जो है ना हमें रैंकिंग असाइन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये एक समझ ले कि ये एक हिडन फैक्टर है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को ये भी पता होता है, ठीक है। उसके अलावा जी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन और है, वो है जी उसके अलावा हमारे पास जो हमारे कंटेंट, जो हमारे पास अपना हमारा कंटेंट होगा ना, तो ये चीज सबने मेक श्योर करनी है और ये बात याद रखनी है। बहुत सारे लोग ना वो अपने कंटेंट को लिखते हैं और हर जगह पे ना वो वर्ड्स को बोल्ड करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको एक किस्म की भी 1% भी मिसकंसेप्शन ना हो रिलेटेड टू ऑन पेज एसईओ, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज मैं ऐड करता हूँ जी, बोल्ड वर्ड्स, ठीक है, या बोल्ड, या सिंपल आप इसको बोल्ड वर्ड्स कर लें, ठीक है। अच्छा, इसका क्या फायदा होगा, इससे ये होगा कि जो हमारे मेन रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे ना, उसको हमने बोल्ड करना है, ठीक है। अब इसका ये नहीं है कि भाई कोई भी दिल में आपका आए तो कोई पैराग्राफ बोल्ड करो, कोई भी आपका दिल में आए तो कोई ऐसा कि उसको बोल्ड करो, ऐसा कोई करना नहीं है, ठीक है। ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हर सेक्टर के पीछे एक मिथ है, तो वो मैं आपको आज ब्लू प्रिंट करके दे रहा हूँ ताकि आपका पूरा माइंड इससे भरे कि भाई हमने ऑन पेजेस यू सीखी, और जो जो चीजें आप सीख रहे हो ना, तो मैं तो इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक एक पॉइंट बेहतर होता है। जब आप एक एक पॉइंट को समझते हो ना और उसको करते हो, तो आपकी एफर्ट लगती नहीं है और आप मार्केट के अंदर स्टैंड आउट कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें अवॉइड करते हैं, बिना किसी मकसद के वो करते रहते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है, ठीक है। उसके अलावा जिस तरीके से मैंने कहा ना, एरियाज ऑफ नियरेस्ट लोकेशन, ठीक है, ये आपकी जो है ना एसईओ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चली जाती है। इसमें जो आपकी आउटबाउंडिंग लिंकिंग होगी और जो इंटरनल लिंकिंग होगी, वो भी इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को वो चीज़ भी कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, उसके अलावा आपने उसमें उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा जहाँ पर आपका क्लाइंट का बिजनेस होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लाइंट बिजनेस लोकेशन, ठीक है। अब लोकेशन उसका क्या है, उसका लोकेशन है एग्जांपल के तौर पर वो है जी वर्जीनिया, ठीक है। उसका उस क्लाइंट की जो लोकेशन है ना, वो है जी वर्जीनिया। अब आप क्या करेंगे, वर्जीनिया के रिलेटेड आप क्या करेंगे, वर्जीनिया के रिलेटेड जो फेमस क्या होंगे, फेमस होटल्स होंगे, ठीक है। या समझ ले के यार फेमस जो जो जगह होंगी, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ जी, मॉस्क, ठीक है। जो एग्जांपल होंगी, मैं ये कर सकता हूँ जी, मैं ये कर सकता हूँ जी फैमिली फास्ट, ठीक है। अब ये फेमस जो एरियाज होंगे ना, वो सारे भी आपने उसके अंदर ऐड करने हैं। उसको ऐड करने के बाद करना क्या है वो आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले ये समझते हैं, जो आपके क्लाइंट का जो एग्जिस्टिंग जो इस टाइम लोकेशन होगा जी, वो वर्जीनिया होगा। वर्जीनिया के अंदर जो फेमस होटल्स होंगे, मॉल्स होंगे, फैमिली पार्क होंगे, उसको भी आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। और जब आप उसको ऐड करेंगे ना, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जीएमबी को हाथ भी नहीं लगाया होगा, और वो जो है ना टॉप स्पॉट के ऊपर रैंकिंग स्टार्ट कर देंगे, और आपको पता भी नहीं होगा कि वो रैंक कैसे हुई, ठीक है। तो ये भी जिंदगी में याद रखे कि जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आपको ऐसे ऐसे जगहों पर हेल्प करेंगी जहां पर आपने वहां पर आपका लेना देना ही नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि भाई ये चीज तो मैंने फिलहाल करी नहीं है। लेकिन आप जब देखते हो ना कि लोग आपको दिखाते हैं कि भाई इसका ट्रैफिक या इसका बिजनेस जो है वो 2x तक चला गया, 3x तक चला गया, तो सिर्फ ये नहीं होता कि भाई वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे तो इतने एक्स तक चला गया। अल्टीमेटली डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू भी उसके पास बिजनेस जाना स्टार्ट हो जाता है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, उसने रेपुटेशन इतनी बेहतर बिल्ड की है गूगल के सामने कि वो आपको नीचे जाने नहीं देता, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, इसको भी आपने आगे पीछे नहीं करना। उसके अलावा हम इसके अंदर एक करेंगे जी डायरेक्शन मैप, ठीक है। डायरेक्शन मैप बनाएंगे कि किस तरीके से डायरेक्शन मैप हम बना देंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्शन मैप आपको क्या हेल्प करेगा वो भी इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन मैप लगने के बाद जी, इसके अलावा आपके पास जो है ना एरियाज ऑफ जिप कोड्स ऑफ मेंशन्ड एरियाज, ठीक है। जो जो आपके पास लोकेशंस होंगे, ठीक है, जो जो भी आप चाहते हो कि भाई ये मेरे नेबरहुड्स है, जो नियरेस्ट लोकेशन होंगे, उसके आपके पास जिप कोड्स का होना कंपलसरी है। सारा कुछ चैटजीपीटी के ऊपर मिलेगा, लेकिन बताए सजा कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सारा सिस्टम होता है जी क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, HTML साइट में, ठीक है। होता क्या है, हाउ टू क्रिएट
एंड हाउ टू सबमिट। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा सा लेंथी है। तो आज जो हम करने वाले हैं ये भी ऑलमोस्ट लेंथी है, लेकिन आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ तक कंटेंट, आपने कंटेंट कवरेज की लिख दिया है, सेमेंटिक अप्रोचेस, एंटिटीज वगैरह सारा कुछ आपने ऐड कर दिया है। बुलेट पॉइंट्स, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ना, यहाँ पर क्या हमें सर को जो है ना वो करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आके ऐड कर देता हूँ। और अच्छा, हम यहाँ पर आ जाता है व्हाट्स द बेनिफिट्स ऑफ नंबर इन एसईओ। ठीक है, पहले देखते हैं कि ये आपको क्या बताता है। मैं तो कहता हूँ अभी, हाँ। अच्छा, पहले ना इसको देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या बोला है, फिर मैं आपको बताता हूँ। इम्प्रूव रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, हाईलाइट की इंफॉर्मेशन, इंक्रीज एंगेजमेंट करता है, कंटेंट स्ट्रक्चर को बेहतर बनाता है, एनहेंस्ड मोबाइल एक्सपीरियंस, मोबाइल के ऊपर जो लोग इसको देखते हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, मतलब उनको बोरियत फील नहीं होती। ठीक है, ऑर्डर एंड सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के अंदर होता है, अट्रैक्ट एंड अटेंशन, अट्रैक्शन होती है और अटेंशन ग्रैब करती है। इंक्रीज शेयरेबिलिटी, शेयरेबिलिटी से मुराद ये है कि वो भाई आपकी कंटेंट को लोग पसंद करने के बाद उसको शेयर भी ज्यादा करते हैं। इम्प्रूव सर्च फीचर्स। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि अगर आपने बुलेट पॉइंट यूज किए हो ना किसी पर्सपेक्टिव से, तो गूगल में जो कोई लोग सर्च करते हैं ना और वो ऊपर आपको डेटा नजर आता है, वेबसाइट नहीं नजर आती लेकिन आपको डेटा जो नजर आता है खुद गूगल जो आपको रिकमेंड करता है, तो वहां पर भी आपके कंटेंट जाने के जो चांसेस है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। और इसके अलावा इनहेंस क्लैरिटी जो है, इनहेंस क्लैरिटी से मुराद ये है कि भाई मिसाल के तौर पर एक यार ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है गूगल के सामने भी, आपके 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 काम का ऑब्जेक्टिव और डायरेक्टली इन सारी जो चीजों का जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना वो एसईओ के साथ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई नंबर्स और बुलेट पॉइंट्स का क्या यूज है और किस लिए जरूरी है। अब जब आपको ये चीज पता चली है तो फॉर दैट रीजन आप इसको करोगे भी और आप इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे और आपको आइडिया भी होगा कि भाई एक कंटेंट, एक सिंपल कंटेंट भी तो हम लिख सकते हैं, तो हमने ये क्यों किया है, तो उसके पीछे का रीजन आपको यहाँ से आइडिया हो गया। ठीक है, अच्छा, एक तो आपको ये आपको आइडिया हो गया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ एंड यू मी हाउ गूगल वेल लुक दिस, देखते हैं ये आपका क्या बताता है। हम्म, अच्छा, ये तो यही आपको जो बता दिए तो वही है, लेकिन मैं एक चीज इससे करवाना चाह रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसे वर्ड दिखे ना ताकि आपको वो सिस्टम क्लियर हो। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया है, content structure. Google crawl and index the content recognizing structure created by bullet points and numbers list, which make it easier for search engine to understand the organization and hierarchy of the content information. ये जो आपको लिख कर दिया है ना, सेम यही मेरे माइंड में था, लेकिन आई फील लाइक कि मैं आपको कैसे बेहतरीन तरीके से समझाऊं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट के अंदर दो चीजें। आपने जो टेक केयर, जो इतनी जद्दोजहद हम करते हैं ना वो सिर्फ हम क्रॉलर के लिए करते हैं। गूगल गूगल को क्या पड़ी है, वो तो क्रॉलर बेचता है ना, तो जब क्रॉलर आएगा ना तो हमने इसको सेटिस्फाइड करना है।
हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई, समझ ले कि ये हमारा यूजर है, हमने अगर इसको सेटिस्फाई कर लिया है तो फिर हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी मसला ना, हमें हिट की टेंशन ना, हमें किसी और चीज की मतलब किसी चीज की मसला नहीं है। यहाँ पे अल्टीमेटली गूगल के क्रॉलर जो है ना वो आपके कंटेंट को, और सबसे इम्पोर्टेंट, दिस मेक इट इजियर फॉर सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरार्की ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो सारे कंटेंट को यूं समझ लेता है। तो समझ ले कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है गूगल के लिए। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई एक छोटी सी चीज जो बुलेट पॉइंट्स कुछ लोग यूज करते हैं कि नहीं, कुछ लोग नंबर एम ही डाल देते हैं लेकिन बैकएंड का उसको रीजन ही नहीं पता होता। अब आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको पता लग रही है, तो ये आप इन फ्यूचर जब आप कंटेंट ऐड करेंगे ना, तो फिर आपको खुद आइडिया होगा कि यार मुझे ये चीज भी करनी है, मुझे ये चीज भी करनी है। जब आप इस चीजों को करेंगे तो बिलीव मी कि आपको कभी भी किसी चीज का भी मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बुलेट पॉइंट्स, वेयर इज बुलेट पॉइंट्स, यार बुलेट पॉइंट्स ये रहा। मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा ना वहाँ से कॉपी किया हुआ इंट्रोडक्शन में यहाँ पर डाल देता हूँ, तो ये आपको हेल्प करेगी इन द फ्यूचर कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, अब हम यहाँ पर आए थे, ये बुलेट पॉइंट्स वाला सिस्टम भी हो गया, उसके अलावा ये एआई का असिस्टेंस वगैरह ये भी हो गया। यूट्यूब वीडियो का भी मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब वीडियो का क्या सीन है, किस तरीके से होगा, क्या सूरत हाल है, वो आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये हमने जो है ना जल्दबाजी में एक वेबसाइट के ऊपर, ये एक सब डोमेन है, इसके ऊपर सारी सेटिंग डाल दी है। सारा कुछ स्ट्रक्चर भी वो बताऊंगा जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ क्लियर भी हो जाएंगी कि हमारा वेबसाइट दिखेगा कैसे। ठीक है, अगर हम किस तरीके से किस सीक्वेंस के साथ आएंगे, और जो सर ने स्ट्रक्चर बताया था जो हमें लीड जनरेट करने में हेल्प करेगा, तो उसकी बात। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले वो मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा, यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा था कि जी कॉन्टेक्ट फॉर्म सबसे पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर देखें, अगर आपकी ये क्लाइंट की साइट हो ना, तब भी आपने इसको फॉलो करना है, देखना है इसको। ठीक है, ताकि आप इसको सेम एजेड भी ऐसा करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू गेट सम हाई क्वालिटी लीड। ठीक है, ये आपको लीड जनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके अलावा गूगल रिव्यूज भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, अभी ऐड है वो आपको अभी दिख जाएंगे। थर्ड नंबर पर हम वीडियो को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से यार मैं ओपन करता हूँ जस्ट कर सकें। अच्छा, जब तक ये हो रहा है मुझे ना एटलीस्ट कमेंट में बताइएगा कि सबको समझ आ रही है, कुछ सिस्टम आपका माइंड क्लियर हो रहा है इस चीज़ों से, कुछ समझ आ रही है बातें। सर वो जो है नजर आ क्लियर आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रही है। जी, सेकंड, मेरे एक्सपीरियंस है ये, इसको मैं लो करता हूँ। यार आप लोगों ने मुझे नहीं बताया, वो मैसेज आया था। ज्वाइन करती है तो उसको डिलीट कर लेंगे। अच्छा जी, हाँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ कही थी कि आपका लीड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो इसके रिलेटेड एक साइट मुझे मिली हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं देखता हूँ उसको। अच्छा, ये नहीं है, छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने मैंने आप सबको वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था ना कि ये आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उस कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्या जो स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी, अब हमारी वेबसाइट का उस पर्सपेक्टिव से क्या सूरत हाल है। ठीक है, बिल्कुल लकीर फकीरों वाला काम नहीं करना, खुद का सेंस भी यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक हेडर होना चाहिए। हेडर के अंदर जिस तरीके से हमने लिखा है ना कि अपॉइंटमेंट,
रिक्वायरमेंट आप डाल सकते हो। आप जो है ना, इट्स अप टू यू एंड योर सर्विस, जिस तरीके का आपका सर्विस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर वो चीजें ऐड करनी है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर जो भी ऐड करेंगे वो भी आपके लिए सीटीए का काम करेगा, ताकि किसी भी पर्सपेक्टिव से एक यूजर का इंटेंशन बने कि भाई वो आपके साथ कांटेक्ट करे। ठीक है, तो वो कांटेक्ट के लिए उसके पास हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पर टॉप पे आपके सोशल प्रोफाइल्स होने चाहिए, ताकि उसके लिए ज्यादा इजी हो आपको एक्सेस करना। ठीक है, ताकि वो उसको सबसे ज्यादा इजी हो कि वो जल्दी से कांटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये चीज आपने माइंड में बिठानी है। उसके अलावा यहाँ पर क्लाइंट का लोकेशन होगा, यहाँ पर ईमेल होगा एंड फोन नंबर होगा। अब एक और चीज है, अगर आप यहाँ पे ये सोशल नहीं भी डालते ना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर सोशल साइड, जो साइड बार आती है उसके ऊपर भी आप उसको ऐड कर सकोगे। वो जब मैं आपको वो बैकअप दूंगा ना, उसके अंदर सारा कुछ आपको मिल ही जाएगा। तो पहले ना स्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं। तो ये चीज तो कंपलसरी है कि भाई आपका टॉप के ऊपर आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एंड आपका लोकेशन होना चाहिए। अगर फोर्थ नंबर पर आप बिजनेस ओवर्स को टच कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक क्लीन हेडर होना चाहिए। क्लीन हेडर से मुराद ये एक सिंपल बटन होना चाहिए। जैसे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट सेकेंड, ये ओपन हो जाए तो आपके पास एक बटन यहाँ पे होना चाहिए और एक प्रॉपर नाम के साथ। अब इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट आपको ये फायदा देगी कि भाई अगर आप ब्लिंकिंग वाली ऐड कर देते हो बटन को ही, तो वो और ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, ताकि वो एक माइंड को कैप्चर करना स्टार्ट करे। तो अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर किसी और चीज पर मेरा जहन जाएगा या नहीं, लेकिन जो पिक्चर्स बार बार आ रही है ना, और वो थोड़ी सी जूम इन हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो मेरा रिटेंशन ग्रैब कर रही है। तो इस पर्सपेक्टिव से आपने बटन बटन तो आपने लगा दिया, लेकिन बटन के ऊपर वो रेलेवेंट वर्ड भी लिखना है, जिस जो चाहते हैं आप यूजर से, जो एक्ट करना चाहते होते हैं। ठीक है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद जी आपने एक लीड फॉर्म बनाना है। इसको ना देखे कैसा बना है, क्या बना है, गलत, सारा कुछ छोड़ दें। अभी हम इसकी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, मैं स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ। ये विद इन 2 आवर के अंदर अंदर बनाई है। ठीक है, तो फॉर दैट रीजन सिर्फ स्ट्रक्चर आपको समझाने है, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई एक प्रॉपर लीड जनरेशन साइट के लिए, रैंक एंड रन साइट के लिए किस तरीके का स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर और ज्यादा रिजल्ट देने वाला होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपका एक फॉर्म होगा। फॉर्म के साथ साथ आपका यहाँ पर हेडिंग आपका कंटेंट होगा। ठीक है, आपका मेन टाइटल होगा, प्लस उसके साथ साथ एक थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कंटेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिर से सीटीए लगेगा। यहाँ पे कस्टमर का माइंड बनेगा, वो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से बनता है तो यहाँ पर आ जाएगा। फोन नंबर आप यहाँ पर डालते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं डालते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये होम पेज आपने सिंपल रखना है, क्लीन रखना है। अब यहाँ पर आती है जी एक पिक्चर की बात, जो बैकएंड के ऊपर पिक्चर चल रही है, मस्ट बी वो, अगर आप सिंपल एक पिक्चर डालते हो ना तो वेल एंड गुड, अगर आप सिंपल एक पिक्चर नहीं डालते, स्लाइड आपकी की। स्क्रीन गायब हुई है। जी, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? ये कंफर्म कर दे जरा। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? मुझे कमेंट में बताइएगा। क्लियर 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 हुई है, लेकिन picture गायब हो गई। देख सकते हैं यार, मुझे ना कमेंट में बताइएगा कि मेरी आवाज सबको आ रही है, क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, लाजमी बताइएगा सर।
अच्छा, अभी मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है। चलो शुक्र है यार, मैं तो बोल बोल कर परेशान हो गया, लेकिन जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, तो ये आपके पास एक लीड फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके मेन हेडिंग होगा, H1 हेडिंग। थोड़ा सा उनका छोटा सा जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसको कहते हैं, वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सीट ये होता है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है जी कि आपके गूगल रिव्यूज होने चाहिए। अगर आपके गूगल रिव्यूज नहीं है तो आप सिंपल रिव्यूज भी डाल सकते हैं और सिंपल उसका गूगल का टैग दे सकते हैं। तो ये एक रैंकिंग और ट्रस्ट सिग्नल होता है। अगर आपके पास होता है ना, अगर आपके पास आप या क्लाइंट के पास होती है जीएमबी, तो फिर उसके बाद रिव्यूज होंगे और रिव्यू वो यहाँ पर ऐड कर देगा, ठीक है। जिस तरीके से हमारे रिव्यूज यहाँ पर शो हो रहे हैं सारा कुछ, तो वो उसी पर्सपेक्टिव से आपने यहाँ पर एड अप करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ना तीसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन यहाँ पर मैंने लिखा जी वीडियो सेक्शन, ठीक है। तो वो वीडियो सेक्शन हमने ऐड तो यहाँ करना है, लेकिन मेक श्योर कि वो हमारा वो कंटेंट हो जो कि हमारे बिजनेस के रिलेटेड हो, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, एक वीडियो। तो वीडियो तो हमारे पास आ गई है। उसके बाद हमने यहाँ पर दो दो तरीके हैं, वो पे थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपका मेन कीवर्ड आ गया जो उसके रिलेटेड होगा, ठीक है, उस वीडियो के रिलेटेड होगा। और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ना, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। अ, हम्म, मैं यहाँ पर आके ना लिख देता हूँ एक कीवर्ड सिमेंटिक एसईओ और एनएलपी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। हम्म, हम्म, अच्छा चले, हम इसमें से कोई उठा लेते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला जो छोटा डिस्क्रिप्शन है, ये वाला इंट्रोडक्शन लेक्चर फॉर सी सिमेंटिक कोरेक्स फ्रेमवर्क वगैरह वगैरह। एक तो ये एक वीडियो हो गई है, ठीक है। उसके अलावा ये तो लिंक है किसी चीज का, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। इसके अलावा चले ये देख लें, देखें आई हैव पोस्टेड 2 आवर्स। अब ये जो मेटा, इसको कहते हैं जी मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये होता है वीडियोस का मेटा डिस्क्रिप्शन। तो फॉर दैट रीजन आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना होता है कि जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो सेम इज इट आपने यहाँ पर पहले आपकी मेन टाइटल होगा और दूसरा थोड़ा सा आपका वो डिस्क्रिप्शन होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन, जहाँ से ये चीज क्लैरिफाई कर सके कि ये वीडियो एग्जैक्ट किस बारे में है। तो दो पर्सपेक्टिव होंगे, या तो क्लाइंट रीडिंग का बहुत शौकीन होगा तो उसके लिए रुक जाएगा, और अगर वो आफ्टर रीडिंग वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड होता है तो वो आपका डबल पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट होता है, और आपकी रैंकिंग नेक्स्ट लेवल तक चली जा सकती होती है। अगर नहीं तो वो सिंपल टाइटल देखेगा या कंटेंट देखेगा, नीचे स्क्रॉल करेगा, और या कुछ लोग इसको देखते ही नहीं है, वो सिंपल जाकर वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो देखना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज द थिंग। बात ये चीज एक एक चीज बड़े डिटेल से इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आगे चलकर आपको एक भी किस्म का कोई मिसकंसेप्शन सी ना रहे कि इस चीज का मकसद क्या होता है वेबसाइट के अंदर। उसके बाद होता है जी अवर सोशल लिंक्स, ठीक है। तो सोशल लिंक्स दो तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। या तो यहाँ पर अपनी एक छोटी सी प्रोफाइल फेसबुक की लगा सकते हैं, लिंक्डइन की लगा सकते हैं, यूट्यूब की लगा सकते हैं, फेसबुक वट, दो तीन होने चाहिए। या आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करके आप इस तरीके से सोशल अपने प्रोफाइल को यहाँ पर लिंक अप कर सकते हो। तो यहाँ पर ना एक एक ये ह्यूमन साइकी है कि भाई वहां से उसका ट्रस्ट और बिल्ड होता जाएगा कि अच्छा ये सोशल प्रूफ भी ले दे रहा है, ठीक है। और गूगल के लिए समझ ले कि ये बहुत बड़े फैक्टर्स है एक कंटेंट को समझने के लिए, उसको रैंक करने के लिए। उसके बाद आते हैं जी अवर वर्क। अवर वर्क के ऊपर सिंपल अगर आपने जो वर्क किया हो वो आप यहाँ पर उसको ऐड करते जाएंगे। अब ये चीज आपको मिलेगी कहाँ से? ये फेसबुक के पेजेस से ही आपको मिल जाती है, ठीक है। जो तरीका मैंने उस दिन बताया था ना, आप कोई भी पिक्चर उठा ले, यहाँ पर आके ऐड कर दें, दैट्स इट, आपका काम हो गया, ठीक है। तो और वर्क के अंदर आप वो कर सकते हैं।
थोड़ी सी अपनी ब्रांडिंग वगैरह, अपना नाम आगे पीछे लगा सकते हैं कहीं ना कहीं पे अपनी वेबसाइट का, और आप वो उसके अंदर ऐड करेंगे तो काम हो जाएगा। अब एक तो रैंक जनरेट आप खुद करेंगे तो ओके है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जी अगर हम क्लाइंट के लिए काम करेंगे फिर क्या होगा? फिर क्लाइंट के पिक्चर के ऊपर भी आप लगा सकेंगे, क्लाइंट से आप मांगेंगे कि भाई आपने जिसके लिए काम किया वो मुझे दिखाएं, वो मुझे दे, ताकि वो मेरे साइट के अंदर ऐड कर सकूं। कुछ क्लाइंट होते हैं वो आपको देगा नहीं, देंगे नहीं। वो 100 में से आपको 2 क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जो आपको काम नहीं देंगे, लेकिन 98% क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि आपको काम दे देते हैं और वो आपको कहते हैं कि जी ये ले और इसको डिस्प्ले कर लें, कोई मसला नहीं है। तो ये भी आपका एक सिग्नल है। यहाँ पे आपको ये रिव्यूज वाला या आपका जो वर्क पोर्टफोलियो है, ये दोनों चीजें एक ही चीज है, ठीक है। वो ये जो टेस्टिमोनियल्स वगैरह है, ये आप अगर यहाँ पर दोबारा भी ऐड करते हो ना, यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर ऐड करते हो ना, तब भी कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। अगर अगर आप वो चीज ऐड नहीं भी करते और आप डायरेक्टली पोर्टफोलियो के ऊपर जाते हो, अवर वर्क के ऊपर जाते हो, फिर भी ये एक अच्छी बात है, ठीक है। दोनों पर्सपेक्टिव से ये ओके है। उसके बाद जी हम जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पर क्या है? टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल से मुराद ये है कि जिनके लिए रिव्यूज तो वो होते हैं ना जो कि हमारे बिजनेस को लोग देते हैं, लेकिन टेस्टिमोनियल्स वो होते हैं जिसके लिए हमने काम किया है और उसने हमें डायरेक्टली कुछ मैसेज भेजा हो या उसने डायरेक्टली कुछ चीजें कही हो, तो वो चीज यहाँ पर मेंशन्ड हो, ठीक है। तब ये वो देखें टेस्टिमोनियल हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। टेस्टिमोनियल हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। हम उसी बिजनेस के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पर अब ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पर मिशन विजन, तो यहाँ पर अगर आप अपने बिजनेस के बारे में लिखते हैं ना तो ये और अच्छी बात हो सकती है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अबाउट अस का सेक्शन होता है, सबको पता होगा। जैसे मैं ना साइट को ओपन करता हूँ, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा ना तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी। अच्छा अब देखें, ये मेरा एक पेज है, ठीक है। अब इसके अंदर काम काफी ज्यादा बाकी है, लेकिन ये यहाँ पर देखें ना, एक एवर सर्वी आर्नेस ओवर 8 years ऑफ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ऐड किया है ना ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए, तो आई नीव इट दैट इट्स अ डायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल। और इस रैंकिंग सिग्नल के साथ साथ मैं कस्टमर को भी तो वो कर रहा हूँ ना, उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे जाता हूँ, अब वो पेज तो होम था, अब ये एक सर्विस पेज है। सर्विस पेज के नीचे मैं आ रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर फिर से मैंने वो डाल दिया, वहीं से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ऐड किया। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ कि भाई एक कस्टमर हर तरफ से मुझसे सेटिस्फाइड हो, हर तरफ से उसको नॉलेज मिले। और गूगल क्या चाहता है? गूगल चाहता है कि भाई आप मेरे बारे में ना सोचो, आप यूजर के बारे में सोचो। मैं यूजर के लिए ही सर्च इंजन मैंने बनाया है। तो फॉर दैट रीजन हम अगर इतना खुद के लिए और गूगल के लिए सोचेंगे ना, और खुद ये चीज अज्यूम करेंगे कि भाई हम अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें, तो फॉर दैट रीजन वो आपसे सेटिस्फाई होता है और वो आपको एक कस्टमर के रूप में आपके पास आ जाता है। तो रिव्यूज हमने यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ जी, CTA कॉल टू एक्शन बटन, तो आप डिफरेंट एरियाज के अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर एक बटन डाल सकते हैं अच्छा सा, ठीक है। इसकी जगह हम वो बटन वगैरह लगा सकते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है जी मैप, ठीक है। अब मैप जो हमारे पास एक होगा, मैप उस जगह का, उस लोकेशन का मैप, जहाँ पर हमारे क्लाइंट के जो करंट लोकेशन है ना, मैं लिख देता हूँ करंट ऑफिस लोकेशन, ठीक है। एक हमारे पास क्लाइंट का करंट लोकेशन का मैप होता है, ठीक है। वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो हमारे पास ये वाला सेक्शन आ रहा है, ये वाला, ठीक है। एक इसके अलावा हम मैप ऐड करेंगे। जस्ट सेकंड। अच्छा जी, तो एक हमारे पास ना सिंपल मैप होगा जिसके अंदर हमारे क्लाइंट का जो लोकेशन है ना वो ऐड होगा। अब हमारे पास आता है दूसरा मैप, ठीक है। वो दूसरा मैप मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ भाई। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। मैं जाता हूँ जी पेजेस के अंदर।
और ये जी में आया। चलो एड न्यू पेज के अंदर चला जाता हूँ, पुराने पेजेस जैसे रहने थे। अच्छा, अब हमारे पास है जी न्यू पेज। न्यू पेज का मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस साइट या प्रैक्टिस पेज, और उसको जी हम कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश के बाद जी एडिट विद एलिमेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा ना एडिट करना है, तो फिर वो आपको ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको आइडिया हो जाएगी। जी ने सेकेंड बस। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज को थोड़ा सा देखें, सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सब, यहाँ पर हम लगाएंगे एक मैप। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाना है, क्या लगाना है, क्या करना है। अच्छा, अब हमारे पास ना ये एक सेक्शन बन गया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और जी मैं एक ले लेता हूँ डबल बॉक्स, या 3 बॉक्स हमें चाहिए थे, लेकिन सर गिर गया। यहाँ पर आके ना मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ जी, मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा मैं वहां से दोबारा जाता हूँ और इनर टेक्स्ट में ऐड करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास ना दो ऑप्शंस होंगे। ठीक है, एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे पास एक टेबल होना चाहिए। ठीक है, और एक मैं चाहता हूँ कि टेबल ना भी हो ना, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ना इस चीज को गौर से देखेंगे, ये मैं वो बता रहा हूँ जो कि जिस चीज पे ना हम एक नेक्स्ट लेवल को चले जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे जी जैसे कि सर्विसेज एरियाज। ठीक है, हमने सर्विसेज एरियाज राइट किए। इसके अलावा जो हमारे पास नीचे जो पोर्शन होगा ना, वहां पर हम ऐड करना स्टार्ट कर लेंगे, जैसे कि इस्लामाबाद। उसके बाद जी इस्लामाबाद के बाद हमारे पास है जी लाहौर। उसके बाद है जी कराची। उसके बाद है जी पेशावर। ठीक है, ये मेन सिटीज है, वो मैंने उसको हाईलाइट किए, और हमारे पास जी है ब्लैक कलर। ठीक है, उसके बाद ये सारा ये हो जाएंगे बोल्ड। अच्छा, अब हमारे पास इस तरीके से तो ये आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने इसको इस तरीके से लेकर के चलना है जी। सॉरी, अच्छा हम इसको भी इस तरीके से कॉपी करते हैं, और फिर हम यहाँ पे कॉपी किए हुआ यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, चलो खैर, मैं आप आइडिया देने के लिए आपको कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे ना अब ने क्या करना है, हमने इसको उठाना है और उठा के ओके। अब ये बात ना सारे माइंड में रख के सुने। ठीक है, कि आपको ये मिलेगी नहीं कहीं पे। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने आना है और आपने जगह के नाम लिख देने हैं जहां जहां पे आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो आपको ये नजर आ रहे हैं ना सर्विसेज एरिया, तो मैंने यहाँ पे आज आपको एक चीज लिख कर दी है। लेट मी शो यू समथिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जिप कोड्स मेंशन्ड एरियाज। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आके यहाँ पर आके जो आपका जो मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी जिप कोड्स। ठीक है, जिप कोड्स आ गए, और जिप कोड के साथ साथ ना जो भी आपके जिप कोड होंगे, तो मेक श्योर कि आप उसके यहाँ पर ऐड कर दें, जैसे कि मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा
हम्म, अच्छा, ये आपके ना इस किस्म के भी जिप कोड हो गए। उसके अलावा जो है हमारे पास ना तीसरा ऑप्शन एक होता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि भाई हम एक तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, या हम इसको थ्री में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये सेक्शन ही तीन हो। ठीक है, तो मैं लेट मी ट्राई इट। लेकिन अगर यहाँ पे ना हो ना, हम यहाँ पे एक और सेक्शन बना सकते हैं। और एक सेक्शन जो है ना वो हम करेंगे जी, इसके हम थ्री सेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तीन सेक्शन के अंदर हमने करना क्या है वो थोड़ा सा ना आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले सेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन के अंदर आपने ऐड कर देने हैं। मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा ना आपको रफली आइडिया हो। क्या यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे जी बिजनेस आवर्स। ठीक है, हमारे बिजनेस आवर्स जो है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो जब हम उसको ऐड करेंगे ऑफिस बातें के, एक सेकंड, मैं यहाँ पर वो टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मिसाल के तौर पर 10 बजे मैं कर देता हूँ, 10 बजे मैं कर देता हूँ। आप इसके साथ ना वो प्रॉपर एक बेस भी लिख सकते हैं और आप सिंपल भी लिख सकते हैं, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से लेकर के जाते हैं। इस तरीके से मैं मोस्टली ये लिखता हूँ, मोस्टली नहीं लिखता लेकिन वो क्लाइंट को भी देखता हूँ उस हिसाब से मैं ऐसे कर देता हूँ जी, मंडे टू संडे। और मैं करता हूँ और मैं करता हूँ जी 24 आवर्स जो है ना हम भाई सर्विस अपनी देते हैं। तो फॉर दैट रीजन वो हम यहाँ पर ऐसे ऐड कर देंगे। ये जो टेम्पलेट होगा ना, टेम्पलेट मैं आपको बना बनाया हुआ भेज दूंगा फिर। तो आप खुद के लिए रैंक एंड नेम के ऊपर अगर आप काम करेंगे ना तो आपको ये चीज़ फायदा देगी, आपके पास पड़ा होगा। अगर कल को आप क्लाइंट के लिए भी काम करेंगे ना तो ये आपको क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी फायदा देगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आता है जी मैप। ठीक है, एक हमारे पास आता है मैप। चलिए हम इसको ले लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास दो किस्म के मैप होते हैं। एक मैंने बताया ना कि एक सिंपल मैप होता है, एक हमारे पास मैप होता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी था, एक हमारे पास होता है जी डायरेक्शन मैप। ठीक है, डायरेक्शन मैप हम बनाते कैसे हैं, वो उसका क्या सूरत हाल होता है वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा जी, मैं जाता हूँ गूगल मैप्स के ऊपर। मैं गूगल मैप के ऊपर आ गया। अब किस तरीके से आप डायरेक्शन मैप ले सकते हो वो थोड़ा सा बता देता हूँ, और उसके साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा। लाइक, ठीक है, मैं लिख देता हूँ जी। हाँ, फेमस फेमस प्लेसेस इन इस्लामाबाद। ठीक है, अब फेमस प्लेसेस इन इस्लामाबाद मैंने ऐड कर दिया। अब देखते हैं इस्लामाबाद के अंदर फेमस प्लेसेस मुझे कौन कौन से ये देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए, इसके ऊपर टाइम ले रहा है, हम तब तक गूगल पे चले जाते हैं और काम कर लेते हैं। ये हमारे पास ना गूगल मैप ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं इस्लामाबाद, क्योंकि लोकल बिजनेसेस के अंदर आपको मोस्टली ऐसे बिजनेसेस मिलेंगे जो कि अपने लोकल एरिया के अंदर काम कर रहे होंगे। लेकिन लोकल एरिया के साथ साथ भी वो अगर डिफरेंट एरियाज के अंदर काम कर रहे, वहां पर भी ये चीज आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, मैं करता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल फैसल मस्जिद को कर लेता हूँ। ठीक है,
अच्छा, अब ये देखेंगे आपके पास ये आ गया फैसल मस्जिद। ठीक है, फैसल मस्जिद में से मैं कोई भी ओपन एक कर देता हूँ। यहाँ पर अब दो क्वेश्चन आपके जहन में आएंगे, तो उसको मैं क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने यहाँ से आके ये जो आपको एड्रेस नजर आ रहा है, ठीक है, एड्रेस आपने इसको कॉपी करना है। समझ ले कि ये आपकी जीएमबी है, ये जो जीएमबी है ना ये आपकी है। तो मेक श्योर कि आपके माइंड में ये बात हो। अब ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि अगर आपके पास यूएस का क्लाइंट आता है तो उसके पास तो होगी ना अपनी, अगर नहीं होगी तो आप उसका वहां पर बना लेंगे, तो वो भी इजी सीन है, वो भी कोई टेंशन वगैरह नहीं है। अगर आप रैंक एंड रैंक के ऊपर काम कर रहे हो तो फिर तो आपको भी एड्रेस चाहिए होगा, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको दूसरे दिन बताऊंगा कि आपने एड्रेस का क्या सूरत हाल करना है। वो बिल्डिंग से ही हम एड्रेसेस लेते हैं, लेकिन किस तरीके से लेते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, ताकि अभी आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैंने इसका एड्रेस कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद जो है, अल्लाह भला करे, चलो मैं डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही डायरेक्शन के ऊपर क्लिक किया मैं ना, तो यहाँ से मुझे मांगा जा रहा है कि भाई सबसे पहले हमें कोई लोकेशन प्रोवाइड करो, तो मैं कहता हूँ कि जी G13 2, ठीक है। मैं अपने ऑफिस वाले सेक्टर टाइप की जगह का वो ऐड कर देता हूँ। तो अब आपको ना, ये आपको एक आइडिया हो जाता है कि भाई अब ये इसने ना एक मैप बना लिया, यहाँ से स्टार्ट होके इसको कहते हैं डायरेक्शन मैप, ठीक है। आपका एक डायरेक्शन मैप यहाँ से बन जाता है। अब अपने क्या करना है, अब यहाँ पे आना है आपने, और यहाँ पर आने के बाद आपने ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको दिख रहा है, शेयर आर एम्बेड मैप, ठीक है। हमने सब इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर है एम्बेड अ मैप, ठीक है। और फिर हम इसको कॉपी करेंगे इस तरीके से करके, ठीक है। और फिर आएंगे जी अपनी साइट के ऊपर। तो अपने साइट के ऊपर आएंगे ना, तो अब क्या कहते हैं उसे, शकीला आप इधर हो? शकीला आप क्लास में हो? एक मिनट में देखता हूँ, मेरे ख्याल से वो नहीं है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ये HTML का कोड कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के साथ साथ हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर where is it? यहाँ पर आके हम अपने मैप के अंदर ये चीज इम्प्लीमेंट करते हैं। बट लेट मी चेक यार, ये अक्सर मेरा डेवलपर करता है, सो फॉर दैट रीजन मैं इस चीज में नहीं उंगलियां डालता। अच्छा, वहां से जो हमने मैप बनाया था ना, जो मैंने डायरेक्शन मैप आपको बनाया, यार मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए कॉपी कर लेता हूँ बैक करके ना, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि वो सिस्टम इजी रहे। अच्छा, फिर मैंने इसको यहाँ पर वो जो मैंने कोड कॉपी किया था ना यहाँ से डायरेक्शन वाला, तो वो डायरेक्शन वाला कोड मैं लेकर के आया और वो मैंने यहाँ पर ऐड किया ना। तो अब ये देखें, ये आपको सीधा सीधा ये मेरा लोकेशन है, और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि मुझे फेमस एरिया चाहिए थे जो कि बहुत नामी गिरामी जगह है। वो नामी गिरामी जगहों को ही मैंने टारगेट करना था, कि जैसे भाई यहाँ पर ये क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा G9, उसके अलावा सेंटोरस, और उसके अलावा ब्लू एरिया, फिर उसके अलावा वो जिसको हम डी चौक कहते हैं वो ये वाला हो गया, और फिर उसके बाद ये रहा कादियाजम एडिटोरियम ऑफ फैसल मस्जिद, ठीक है।
अब ये मैंने ना एक डायरेक्शन मैप डाली है, तो अब मैं आपको ना इसके मजे की चीज बताता हूँ। इसमें होगा क्या, इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे आपकी एसईओ को क्या फायदा होगा। अब ये जितने लोकेशन मैंने यहाँ पर ऐड किए ना, ये जो ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, इन सब के ऊपर गुजर गुजर के गूगल आपको यहाँ से स्टार्ट लेके यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रैंकिंग प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपकी लीड्स और आपकी सेल्स यूं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि डायरेक्शन मैप का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इसको हम यूज करेंगे अपने कंटेंट के अंदर। तो ये बात बहुत कम लोग क्या, बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता ही नहीं होती। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आपको एज मिलेगा और जिसके ऊपर गूगल डायरेक्टली आपको रैंकिंग असाइन करेगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और ये हमारा था जी डायरेक्शन मैप। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा हमने डायरेक्शन मैप को ऐड कर दिया। ठीक है, उसके अलावा हम एक काम करेंगे, हम एक तो या यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, और या अगर यहाँ पर हम पॉसिबल नहीं भी करते ना, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि आपको मिसकंसेप्शन ना हो। मैं यहाँ पर जाके एक मैं यहाँ पर जाके सबसे पहले तो कंटेंट ऐड कर देता हूँ और फिर इनर के अंदर जाके थोड़ा सा ना कंटेंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक चीज़ आपको ना अंडरस्टैंड हो सके कि भाई चीज़ें किस तरीके से काम करेगी। ये टेम्पलेट पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब ये डेवलपर बना लेगा ना, फॉर द फर्स्ट टाइम आपको सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि सर ने जो 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 चीज़ें बताई है, ये किस तरीके से, इस चीज़ों के बेसिक रीजन क्या होते हैं, ताकि अगर आपको इस चीज़ का पता होगा ना, आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो फॉर दैट रीजन अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, फैसल मस्जिद है ना, तो अब मैं यहाँ से, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर आया, मैं कहता हूँ जी लाइक मैं इसको जी एक प्रॉम्प्ट दूंगा, जैसे कि राइट 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 राइट, मैं कहता हूँ जी रिटर्न डायरेक्शन फ्रॉम, फ्रॉम किधर, मैंने जहाँ पे मेरा क्लाइंट का ऑफिस होगा ना, क्लाइंट का बिजनेस होगा, मैं वो भी लिख सकता हूँ। या जो मतलब बीइंग ए रैंक एंड रैंक पर्सन, जहाँ पर ये पाकिस्तान के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, दुनिया के किसी कंट्री के में भी यही काम होगा। ठीक है, मैं अब G13 2 लिख रहा हूँ और उसके बाद लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी फॉर्म G13 2 फैसल मस्जिद। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम्म, 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 मैं कहता हूँ जी टू माय एड्रेस। ठीक है, फैसल मस्जिद भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और ये भी कर दिया कि यार अब मुझे ना इसको रिटर्न फॉर्म में लिख कर दो। ठीक है, कि रिटर्न फॉर्म में इसका क्या वो सिस्टम बनेगा। तो अब ये मुझे ना वो रिटर्न फॉर्म में लिख कर दे देगा कि फैसल मस्जिद से क्या क्या हिसाब है, कितने माइल्स, और वो सारा कुछ A to Z ये मुझे करके दे देगा। फिलहाल तो ये मुझे इस दे रहा है। अब मैं इसको कहता हूँ इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करो, गिव मी इन पैराग्राफ। अब ये मुझे ना ये पैराग्राफ में लिख कर दे देगा कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर हर चीज मुझे लिख कर देगा कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पर ना मजे की चीज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें आप, मैंने फैसल मस्जिद का लिखा था ना और G13 2 लिखा था और इस्लामाबाद लिखा था। स्टार्टिंग बाय हेडिंग टुवर्ड इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। ठीक है, ये एक वर्ड आ गया, दिस इज कॉल्ड एंटिटी। ठीक है, ये खुद ब खुद पिक करेगा और मुझे देगा इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे। और फिर उसके अलावा किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, उसके अलावा ऑन्टो, खयाबान इकबाल, ये दूसरी फेमस जगह इसने यहाँ पर ऐड कर दी है। खयाबान इकबाल अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर एंड यू विल रीच फैसल मस्जिद। और फिर अगर मैं इसको कहता हूँ कि जी थोड़ा सा इसको और बेहतर करो, ठीक है, एट ईच फैक्टर ऑन द डायरेक्शन। ठीक है, अब ये वो हर फैक्टर ऐड कर देगा, सारा कुछ A to Z ऐड करेगा। और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जी
8 प्लेस नेम यूजर। तो अब यहाँ पर ना ये इसके अंदर वो लोकेशंस वगैरह सारा कुछ ये जी ऐड करता जाएगा। देखिए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी आ गया, ठीक है। उसके अलावा एक्सप्रेस वे भी आ गया, उसके अलावा खयाबान में इकबाल भी आ गया। उसके अलावा मैं देखता हूँ कि और कौन सी फेमस जगह इसने ऐड कर दी है। सरीना होटल भी ऐड कर दिया है, मेरिट होटल भी ऐड कर दिया है। उसके अलावा फैसल मस्जिद, you will reach फैसल मस्जिद, राइट साइड मस्जिद इज कॉनेक्ट स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर सराउंडिंग मेकिंग। चलो आपको मैं यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, जर्नल एक आइडिया आपको दे रहा हूँ ताकि आपको ना यहाँ से आइडिया हो। अब मैंने जैसे ही इसको यहाँ पर ऐड किया, मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ टाइपोग्राफी में आके मैंने इसको वापस ब्लैक कर दिया। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये इतना बड़ा आप लिखें, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक आइडिया आपको हो जाएगा कि भाई यहाँ पर ये वाले कौन कौन से लॉजिक्स हमने डाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर यार थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि ये बुरा ना लगे और आपको मैं दिखा सकूँ तो वट एग्जैक्टली हम बोलना। ओके, समझ ले कि यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक आपने इसको एडअप कर लिया, ठीक है। अब जब आप इसको एडअप करेंगे ना, उसके बाद आपने ये मैप वाला सारा कुछ भी कर लिया, डायरेक्शन भी ऐड कर दिए, सारा कुछ ऐड कर दिए, ठीक है। अब एक और काम करना है आपने। एक और काम ये करेंगे कि जी यहाँ पर प्लस आइकन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे और इसको हमने जी करना है टू के अंदर जो है ये वाला सेक्शन हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर आके हमने ऐड करना है जी क्या ऐड करना है, हमने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट के अंदर हमने लिखना है जी अब यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास। अब जो एरिया सर्विसेज है ना, एक तो आपने वो ऐड कर दी है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। नियरेस्ट लोकेशन कर सकते हैं, नेबरहुड्स कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना सराउंडिंग एरियाज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको भी ऐड करेंगे ना तो ये भी आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा। यहाँ पर आके मैं इसके साथ इनर टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ और इनर टेक्स्ट के अंदर मैं क्या करूँगा वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें सही तरीके से बैठ जाएं। लेकिन आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, अगर आप इसको नहीं भी करते ना तो तब भी कोई टेंशन नहीं है। आप सराउंडिंग एरियाज करते हैं तब भी कोई मसला नहीं, अगर नहीं तो ये वाला भी ओके है। अब हमने यहाँ पर आके क्या करना है ये भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अब हमारे पास है इस्लामाबाद का वर्ड, ठीक है। इस्लामाबाद का वर्ड हमारे पास है, हम क्या करेंगे, हम आएंगे जी और इसके ऊपर हम जस्ट सेकेंड। अच्छा, जो हमारे पास लोकेशंस होंगे, ठीक है, तो हम मैं यहाँ पर आया और मैं लिख देता हूँ जी इस्लामाबाद मैंने किया, ठीक है। इस्लामाबाद ऐड करने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है, इस्लामाबाद को मैंने यहाँ पर ऐड किया और मैंने यहाँ पर इस मैप के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसके मैप के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है डायरेक्शन, ठीक है। एक तो डायरेक्शन हो गया और एक हमारे पास है ओपन इन मैप्स। तो हम इस पे क्लिक करेंगे ओपन इन मैप्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास सीधा सीधा जी मैप ओपन हो जाएगा इस्लामाबाद का। हम इस मैप को कॉपी करेंगे, ये सारे गौर से सुने, ठीक है। हमने मैप को कॉपी किया और मैप को कॉपी करने के बाद हम आएंगे जी यहाँ पर और यहाँ पर आके क्या मसला है यार, यहाँ पर आके अच्छा यहाँ पर देखें इस्लामाबाद को मैंने सेलेक्ट किया, ये आपको नजर आ रहा है। इंजेड के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने वो मैप यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आते हैं। ऑप्शन से मुराद ये है कि भाई इस्लामाबाद के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो क्या मेरी वेबसाइट बंद हो जाए और दूसरी मेरी वेबसाइट बंद हो जाए कि कोई दूसरी पेज यहाँ पर लोड हो जाए इस्लामाबाद वाला। मैं कहूँगा कि नहीं, मेरा वेबसाइट भी उस मोबाइल के अंदर उस वेबसाइट के अंदर लॉग इन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा ना तो वो ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, वो दूसरे टैब में जाके ओपन हो। मेरा वाला यहाँ पे ऐसी साइट बनी रहे, ठीक है।
तो फॉर दैट रीजन मैं इस चेक को यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको चेक किया और फिर आके हमने यहाँ पर इसको अपडेट किया। ठीक है, अब ये रेड हो गया। फिर उसके बाद हम जी लाहौर पे जाते हैं। सेम यही चीज आपने भी करनी है। अब मैं यहाँ पर आके जी करूंगा जी लाहौर। एक मिनट यार, मैं यहाँ पर जाकर करूंगा जी लाहौर। और जैसे ही ये लाहौर आ जाएगा ना, हमें यहाँ पर जाना है, कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद जी हमने यहाँ पर जाके इसके ऊपर क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आके इसको दोबारा से ऐड कर देना है। इसके ऊपर भी हमारा लिंक लग गया। फिर उसके बाद कराची भी इसी तरीके से करो, सारा कुछ करो। ठीक है, जब आप इसको भी कर लोगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कंबाइन हो जाएंगी ना, अब आप मुझे बताएं यार, मैं आप लोगों से मुझे क्वेश्चन है थोड़ा सा, मुझे ना इस बातों को ना देखें, अपनी ह्यूमन सेंस को यूज करके मुझे बताएं। आपके कंटेंट के अंदर अब ऐसी क्या चीज रह गई जो कि एक यूजर को नहीं चाहिए होगी? आपके कंटेंट के अंदर ऐसी क्या चीज हो गई जो कि हमने की नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या इतना सारा कुछ कोई करता है? जो जो चीजें मैंने बताई है कोई करता है? बंदा सिर्फ मैप डालकर भाग जाता है। तो ये सारी चीजें नहीं करता। यहाँ पर हम हर चीज गूगल को प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई जाओ, आपके पास हर चीज का वो पॉइंट है, हर चीज हम उसको दे रहे हैं। इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, हर एक चीज हम रेलेवेंट कर रहे हैं। ना कि हम स्पैम क्रिएट कर रहे हैं कि हम जी लाहौर की जगह हम पाकिस्तान का दे रहे हैं और पाकिस्तान की जगह हम अमेरिका को दे रहे हो। रेलेवेंट कुछ भी नहीं कर रहे। अब गूगल में जाकर हम लिखेंगे इस्लामाबाद जिप कोड, वो हमें दे देगा। लाहौर का जिप कोड, पोस्टल कोड जो भी है वो हमें यहाँ पर दे देगा। कराची, इस्लामाबाद जो भी है, ये सारा कुछ हमें दे देगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये साइट है ना करंटली ये वाली, ठीक है, ये चीजें मैंने इस वजह से दूसरे पेज के ऊपर की है क्योंकि वो वहां पर नहीं थे। और ये चीजें कंपैरेटिवली आसान है। ये जो पेज के ऊपर ये जो सारी चीजें होती है ना, ये आसान है, ये आप किसी को भी कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ना, वो आपके पास ये चीजें होती है ताकि आपको सेंस हो, आपको आइडिया हो। अब ये सारी चीजें आपने बॉटम ऑफ द मैप ऐड करनी होती है। ठीक है, जो आपके पास ये वाला मैप होता है ना, ये नीचे वाला जो आपके पास मैप लगा है, ये वाला जो आपका मैप लगा है, ठीक है, इस मैप के नीचे जो मैंने ये जितनी एक्टिविटीज की है ना, ये सारा कुछ इस मैप के नीचे आएगी। तो अब जितनी सारी चीजें, और अब हम सिर्फ और सिर्फ इस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज एसईओ की बात कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि जो जो ये तरीके हम कर रहे हैं, जो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप इस चीज के ऊपर एक सिंगल एक स्पेसिफिक छोटे से कीवर्ड के ऊपर, क्या इस जगह के ऊपर आप रैंक नहीं हो सकते? थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्या लगता है आपका, आपकी ह्यूमन सेंस क्या कहती है, आप रैंक नहीं हो सकते किसी भी जगह, क्या चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कोई भी जगह हो? मुझे कमेंट में बताइएगा थोड़ा सा, आपको क्या लगता है, आपका सेंस क्या कहता है, नहीं होगा रैंक? सारे बता दें, अपने माइंड को मद्देनजर रखते हुए मुझे बता दें। जितने बैठे हैं ना यहाँ पे सब बताएं। मैं अभी बताता हूँ कि 100% होगा। 99.9% भी नहीं, 100% होगा। और अब जो चीजें मैंने यहाँ पर ऐड की है ना, अब इसको उठा के गूगल अभी से बैठ जाए ना, और एक हफ्ते के अंदर अंदर आप मुझे एक ऐसी साइट बताएं जो जो चीजें मैंने बताई और आपको साइट के अंदर मिले, कहीं पे भी आपको ये चीज मिलेगी नहीं। इस वजह से मैंने बोला कि भैया 1 लाख वेबसाइट्स उठाएंगे ना, उसके अंदर 10-15 आपको मिलेंगे सही, इसी स्ट्रक्चर के आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया ऐड। अब इसके अंदर एक और चीज है हमारे पास। वो हमारे पास क्या है, हमने इसको ओपन किया, हम लेआउट पर गए, और लेआउट पर जाने के बाद हमें एक चाहिए जी, एक सेक्शन कंटेनर में काम करता हूँ खाना खाने। अच्छा, अब हमारे पास ना ये एक एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, तो इसके अंदर भी हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना हमारे क्लाइंट का जो, यार ये है ना, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास जो ये ऑप्शन है ना, हम यहाँ पर आके पहले हेडिंग ऐड कर देंगे।
और हम करेंगे जी लाहौर। ठीक है, या लाहौर हमारे क्लाइंट का जो करंट लोकेशन है, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, क्लाइंट करंट लोकेशन। ठीक है, हमने क्लाइंट का करंट लोकेशन ऐड किया। हम फिर से यहाँ पर आए और हमने इनर टेक्स्ट के अंदर आके, सेकंड, हमारे पास वो कंटेंट यहाँ पर आया। और अब मैं आ रहा हूँ वापस एआई के ऊपर और मैं कहता हूँ जी गिव मी पैराग्राफ अबाउट द लाहौर सिटी विथ एंड आल्सो मेंशन फेमस एरिया। अच्छा, इसने हमें इतना बड़ा करके दे दिया, हमें इतनी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर आने के बाद जी हम को जाके फोटोग्राफी के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जी हमारे पास हो गया जी क्लाइंट का करंट लोकेशन लाहौर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर 1% भी आपको शक नहीं होना चाहिए कि भाई जी मेरा कंटेंट का क्या होगा, सारा कुछ रैंक होगा नहीं होगा। आंखें बंद करके आपका कंटेंट रैंक करेगा। ठीक है, आंखें बंद करके आपकी क्लाइंट की साइट रैंक होगी, आंखें बंद करके हर चीज एग्जैक्टली काम करेंगी और आंखें बंद करके आपके क्लाइंट के पास धड़ाधड़ लीड जाएंगी, आपको पता भी नहीं होगा। और सारा कुछ जो है ना, अब इतना सारा कुछ करने के बाद अगर आप गूगल के ऊपर एड लगाते हैं, अब थोड़ा सा ना मार्केटिंग साइड भी टच कर लेता हूँ आपके लिए। गूगल एड भी लगाते हैं ना, तो दूसरे बंदे का भी सेम बिजनेस होगा, सेम सारा कुछ होगा। जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसने इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है, एडवांस। तब नुकसान क्या होगा, उसको एक कस्टमर मिलेगा जी $10 के ऊपर। और अगर आप एड लगाते हो ना और आपकी वेबसाइट के ऊपर एक बंदा आता है, तो आपको एक कस्टमर मिलेगा $0.50 के ऊपर। तो उसको 10 के ऊपर मिलेगा और आपको $0.50 के ऊपर, 50 सेंट्स के ऊपर, 50 पैसे के ऊपर आपको एक लीड मिलेगी। तो यहाँ से आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि भाई गूगल एड भी कोई लगाएगा ना तो उसको एसईओ लाजमी चाहिए होगी। कोई फेसबुक एड लगाएगा ना तो ऑप्टिमाइज उसका लैंडिंग पेज होना चाहिए। अगर उसकी लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज नहीं हो तो भाई उसका कोई फायदा नहीं उसके काम का। तो फॉर दैट रीजन वो ये चीजें करेगा, लाजमी करवाएगा। और ये मार्केटर को, बड़े कम मार्केटर्स होंगे जिनको ये सारी चीजें पता होती, ये तो किसी को पता नहीं होती, लेकिन जो जनरल चीजें होती है तो वो मार्केटर को पता होती है। तो फॉर दैट रीजन उनका फिर भी पैसे ज्यादा लगते हैं। लेकिन अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हो और आपको एड सिर्फ थोड़ा बहुत भी चलाना आता हो, फिर आप मुझे दुआई देंगे। ठीक है, तो दिस इज द होल सिनेरियो, दिस इज द एंटायर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस एंड टेक्निक्स जिसको आप यूज करेंगे। इसका जो डेवलपर जो है इसका एक टेम्पलेट पूरा डिजाइन कर लेगा, फिर मैं इसका बैकअप बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो अपने आउट होने नहीं देना है और उसको आप पर्सनली 50 वेबसाइट्स भी बनाएंगे ना, सिर्फ उसको अपलोड करें। बस जो टेक्निक्स मैंने बताया है आके यहाँ से कंटेंट पिक करें और वहां पर धड़ाधड़ अपलोड करते जाएं। बस आपको और कुछ जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चलकर ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ को थोड़ा सा टच करेंगे, तो अब इंशाल्लाह लजीज जितनी जल्दी हो सके वो भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ में शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी ना लाहौर की वो पिक्चर ऐड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ऐड कर रहे हैं तो फ्रंट ऑफ मी दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप वो भी करें, कोई भी मसला वगैरह नहीं है। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब की वीडियो भी आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, बिजनेस आवर्स भी मैंने बता दिए, उसके अलावा ईमेल एंड फोन नंबर और सारा कुछ। फोन नंबर हम लेंगे, वो बात की बात है। एड्रेस वगैरह जो भी होगा जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, हम्म, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर जो हमारे पास मैप होगा तो उसके अंदर हमारा एड्रेस ही होगा। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो लोकेशन होगा ना वो भी यहाँ पर हेडर के ऊपर मौजूद होगा। ठीक है, इसके अलावा ये करने के बाद जी इंटरनल लिंकिंग का भी मैंने बता दिया कि भाई मिसाल के तौर पर हमारे पास जो यार मैंने वो उस साइट के ऊपर बताया था यहाँ पे,
अब मैंने कहा जिस तरीके से मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ये हमारे दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, और मैंने एक्सटर्नल लिंकिंग का भी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया है कि भाई अगर आप एक्सटर्नल लिंकिंग के ऊपर काम करते हो तो फिर आपको मैंने यहाँ पे लाहौर पे बता दिया। इस्लामाबाद के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली चला जाएगा कहाँ पे, इस्लामाबाद वाले लोकेशन के ऊपर। तो ये दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ से हो गया। उसके अलावा कंपेटिटर कंटेंट स्ट्रेंथिंग से मुराद ये है कि भाई वो इतनी हद तक कंटेंट को, सारी चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस नहीं देता। उसका जहन होता है कि भाई जल्दी जल्दी कंटेंट अपलोड करो, बात खत्म करो। हम जल्दी जल्दी भी कंटेंट अपलोड करेंगे ना, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं इसको हम अगर बेहतर तरीके से कर पाते हैं तो हमें आगे चल के मसले नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा एरियाज ऑफ सर्विसेज वो भी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए। लेट मी शो यू, ये आपके एरिया सर्विसेज हो गए कि यहाँ पर आपने ऐड किए, और उसके वेब कोर्स जो है वो भी आप गूगल से उठा सकते हो, चैट जीपीटी आपको दे देता है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे सेम एज ऐड कर सकोगे। तो वो आपके लिए, वो आपकी जो लोकल एसईओ की जो स्ट्रैटेजी होगी ना, वो आपकी रैंकिंग, इवन कि आपकी रैंकिंग क्रॉलेबिलिटी जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल तक लेकर के चली जाएगी। यहाँ पर है जी बोल्ड वर्ड्स। बोल्ड वर्ड्स आपके यहाँ पर है, और मैंने यहाँ पर टारगेट किए कि मैन रेलेवेंट कीवर्ड। अब आपके जो भी मैन रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे ना, आपने उसको ही यूज करना है। ठीक है, जो आपके मैन रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि यार यहाँ पर किधर है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, ये मेरा एक मेन कीवर्ड है, और मैं चाहता हूँ कि भाई ये हाईलाइट हो। मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार फैसल मस्जिद जो है ना, ये मेरा मेन कीवर्ड है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो बेसिकली ये इसको बोल्ड कहते हैं। अब बोल्ड अगर आप करते हो तो ये आप उस वर्ड्स को करोगे जो आपके मेन वर्ड होंगे, जो आपके मेन कीवर्ड्स होंगे, उसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास। उसके अलावा क्लाइंट बिजनेस लोकेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जी वर्जीनिया, फिर हमने क्या किया, फैसल मस्जिद से G13 2 तक लेकर के सारा जो सिस्टम था वो हमने कर लिया, फेमस एरियाज हमने उसके अंदर कवर किए। और उससे क्या होगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपकी जो जीएमबी की जो होंगी, जो आपके गूगल लिस्टिंग होती है, वो आप टॉप स्पॉट के ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हो। उसके अलावा डायरेक्शन मैप का भी मैंने आपको सिस्टम बता दिया, डायरेक्शन मैप का किस तरीके से करना होता है सारा कुछ। किसी को किसी भी चीज की समझ में, वो दोबारा आप वीडियो देखेंगे ना एक दो दफा, आपको सारे मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जी जिप कोड, से जिप कोड भी मैंने आपको लगा के दिखा दिए। अगर आप जिप कोड मिसाल के तौर पर कहते हो कि भाई मुझे जिप कोड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी इस्लामाबाद, उसके बाद जी हमारे पास है लाहौर, उसके बाद है जी कराची, एंड उसके बाद है जी पिशावर। गिव मी जिप कोड्स। ठीक है, अब आपके इसके रिलेटेड जो जिप कोड्स होंगे ना, वो आपको ये दे देगा। ये देखो इस्लामाबाद के लिए ये है, और ये फेड मार्केट छोड़ते हैं, ये मेन मेन चीज़ें आप ले लें। इस्लामाबाद के लिए आप ये वाला यूज़ करें, लाहौर के लिए आप ये वाला यूज़ करें, इसके अलावा कराची के लिए ये वाला, और पिशावर के लिए आप ये वाला। तो यहाँ पर आप वो जिप कोड भी यूज़ कर सकेंगे, तो एज सच आपको वो टेंशन भी नहीं होगी। अब हमारा जो एन पेजेस से रिलेटेड एक मेन चैप्टर रह गया, मेन नहीं है लेकिन है, ये आपको समझ ले कि ये आपको समझ ले कि ये भी आपको डायरेक्ट रैंकिंग देना स्टार्ट कर देता है। तो ये साइट मैप, HTML साइट मैप कैसे बनता है और इसको किस तरीके से सबमिट किया जाता है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूंगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे किसी को किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है, वो मुझसे पूछ लें। अगर नहीं है तो पहले वीडियो को आप देखेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे तो कोई मसला नहीं है। सब कुछ क्लियर है सबको? हर चीज क्लियर है सबको? तनवीर, जो आप बिजनेस लेकर के आए थे ना, बिलीव मी कि अगर आप उसके ऊपर ये चीज इम्प्लीमेंट करते हो ना, आप डायरेक्टली इसको रैंकिंग देना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये वीडियो आज मैं रिकॉर्डिंग के ऊपर लगा देता हूँ, और रिकॉर्डिंग सॉरी अपलोडिंग के ऊपर लगा देता हूँ, और अपलोडिंग होने के बाद मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूंगा। तो आज जुमेरात है ना, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। ठीक है, इतवार के रात तक जो है, मैं अच्छे क्वालिटी में करूंगा।
पता नहीं कि वो किसने यार आपको दिया था, समन ने दिया था शायद। उसकी क्वालिटी खराब थी या मेरी तरफ से। एक लेक्चर था, थोड़ा सा ना उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इस वजह से थी क्योंकि यार 13 GB का था और मेरे ड्राइव के अंदर 15 GB का तो स्पेस है, तो मैं कैसे आप करता, वो तो फिर घंटों तो उसके ऊपर भी मुझसे ले लेता। तो फिर वो थोड़ा सा ना मैंने उसको 3-4 GB तक लेकर के आया था। बाकी आई ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन हो। और बस अपना ख्याल रखिएगा सारे। एंड आपके पास है जी, आज का दिन फिर हो जाए कोई मसला नहीं है, जितना करना था देखना था कर लिया। जुम्मे का दिन है, कल इसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। हफ्ते का दिन भी पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। उसके अलावा आप अगर ये एक दफा आप कर लेते हो ना, आपको आइडिया हो जाएगा ना, आंखें बंद कराएगा आप इसकी सर्विसेज दोगे, एक कंपेटिटिव मार्केट के अंदर आप जाकर स्टैंड आउट कर सकोगे। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्किल सेट। आप ऑन पेज एसईओ के अंदर प्रो लेवल का आप काम करना सीख चुके हैं, ठीक है। एक दो दफा आप देखेंगे, चीजों को समझेंगे, अपने पास से नोट्स बनाए कि भाई सर ने ये चीज मेंशन की थी, ये चीज मेंशन की थी, ये कही थी, वो सारी चीजें आप अपने पास मेंशन करें। फिर जब मैं आपको वो साइट का जो डेवलपर साइट बना देगा, तो ये पूरी फंक्शनल बन जाएगी। फिर इसका बैकअप मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, और फिर बैकअप आप अपनी वेबसाइट, बेशक 50 वेबसाइट बना लें, 50 वेबसाइट्स के अंदर जो है इसको यूज करें। 50 वेबसाइट्स के अंदर इसको यूज करें, कोई भी टेंशन नहीं होगी। बट इसको आउट नहीं करना, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें मसला ये होगा कि पहले एक दफा खुद करे, चीजों को ट्राई करे, इम्प्लीमेंट करे। जब आपको फील होगा कि भाई मुझे रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, फिर वो चीज अगर आप आगे शेयर करेंगे ना, तो फॉर दैट रीजन वो आप खुशी से करेंगे कि भाई ये मेरे लिए वो काम कर रही है। दूसरी चीज ये है कि वो स्क्वाड गेम वाला वो किसी ने देखा है वो वीडियो वगैरह? अभी मैं इसको देख रहा हूँ, ये जो आइकन्स नजर आ रहे हैं ना, क्या कहते हैं इसे, ये जो कोने में ये वाले आइकन नजर आ रहे हैं, वो स्क्वाड गेम के उसके ऊपर भी ये होते हैं ना, ये तीन। एक बॉक्स होता है, एक ट्रायंगल होता है, और एक जो सर्कल होता है। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मेरा क्वेश्चन है जी जी। सर, वो आपने कहा था कि क्लास में याद कर